बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है। मुझे बताइएगा जनाब, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के साथ? चलें जनाब, बेहतरीन। और सुनाएं जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? सही चल रहा है सब? चलें जी, बेहतरीन। अच्छा जी, गिव मी 2-3 मिनट्स, मैं इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नमाज का मुझे आई नो तो टाइम है, हम वेट कर लेते हैं। अ, मैं यहाँ पे। ठीक है जी, 5 मिनट तक इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करें, बस 5 मिनट का वेट कर लें, एक्चुअली नमाज का टाइम है। तो सर स्टूडेंट्स जो है ना वो आ जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं।
अच्छा जी, क्लास जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। और मुझे बताएं, कोई वॉलेंटियर है? मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कहा था, हम अपवर्क पढ़ रहे थे, मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि आप लोगों में से कोई एक स्टूडेंट जो अपवर्क की प्रोफाइल बनाना चाहता है वो मुझे बता दे। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा उसके साथ, और वो अकाउंट क्रिएट करेगा, मैं उसकी हेल्प करूंगा ताकि बाकी लोग देख लें। और फिर उसी तरह से आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएशन के लिए आप में से कौन वॉलेंटियर करना चाहता है? कोई स्टूडेंट जो इस वक्त अकाउंट क्रिएट करा जाता है, जस्ट आपकी ईमेल आईडी जो है वो रिक्वायर्ड होगी उसमें मेनली। और हम बस 2-3 मिनट में, 5 मिनट में इंशाल्लाह अकाउंट आपका क्रिएट कर लेंगे। एनी वॉलेंटियर? कोई भी नहीं करना चाह रहा? वालेकुम सलाम। कोई भी अकाउंट नहीं क्रिएट करना चाह रहा आप वक्त पे? इम्तियाज ने हैंड रेज किया है। इम्तियाज, आप करना चाह रहे हैं? चलो ठीक है, ऐसा करें इम्तियाज आप। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है इम्तियाज, आप ऐसा करें। सर मैं आप मुझे सिर्फ 2 मिनट देंगे, मैं पीसी से लॉग इन आ जाता हूँ, फिर मैं करता हूँ। एक्चुअली ठीक मैं है, मोबाइल पे हूँ, सिर्फ 2 मिनट। ठीक है, आप जल्दी से आ जाए, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके। ओके। अच्छा जी, जो बाकी लोग हैं, वी जस्ट वी विल वेट फॉर 1 और 2 मिनट। इम्तियाज आ जाए तो हम मैं अकाउंट लॉग इन कर लेंगे इम्तियाज, और अकाउंट क्रिएट करेंगे। आप सब लोग देख लीजिएगा, सेम पैटर्न है, उसी पैटर्न पे आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है। कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं इन्वॉल्व, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, और हम उसी तरह से अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। मैं अगेन थोड़ा सा डिफरेंस उतनी देर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जो फाइवर है वो नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग जो है उस पे बेस करता है, जिसके अंदर जो कि एक डिफिकल्ट तरीका है क्लाइंट को लेकर आने का। अगर आप फाइवर का इंटरफेस देखें तो उसके अंदर आपने गिग पब्लिश की, उसके बाद यू हैव टू वेट, या आप स्ट्रैटेजीज अप्लाई करें। जिस तरह की स्ट्रैटेजीज थी वीवीआरओ की, जिस तरह की स्ट्रैटेजी थी कि आप कहीं से पहले क्लाइंट को किसी और सोशल मीडिया से, पिंटरेस्ट से, रेडिट से, कोरा से, कहीं से आप क्लाइंट को लेकर जाएंगे और आप ऑर्डर प्लेस करवाएं, जिससे फाइवर की नज़रों में ये आएगा कि आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। जब आपके पास ऑर्डर्स आएंगे तो फाइवर ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग को क्या करेगा? इम्प्रूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ वहां पे आपके पास करने को कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यू जस्ट हैव टू सिट डाउन और आप वेट करें। ठीक है, अगर मैं फाइवर को एक्चुअल में एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, कंपटीशन होने की वजह से ये वाला प्रॉब्लम हमें नजर आता है। लेकिन जब हम अपवर्क की बात करते हैं, अपवर्क के ऊपर ये दोनों मॉडल्स, एक ये मॉडल है कि आपने वहां पे गिग बनाते थे फाइवर पे, अपवर्क पे जो चीज है उसको हम प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, प्रोजेक्ट कैटलॉग बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट कैटलॉग आप अपवर्क पे बनाते हैं वो पब्लिश करते हैं, और जब कोई कोई सर्च करता है और आप उस सर्च में रैंकिंग में फॉल कर रहे होते हैं तो आपके पास वो प्रोजेक्ट कैटलॉग्स आपके सामने आ जाते हैं। एंड यू जस्ट, आप उसके मुताबिक जो है वो अपना एक डिसीजन बना लेते हैं कि ठीक है, आप क्लाइंट जो है बेसिकली वो आपके पास उसके थ्रू आ जाता है। अच्छा, लेकिन अपवर्क के ऊपर भी प्रोजेक्ट के थ्रू क्लाइंट का आना उतना ही मुश्किल है जितना फाइवर पर है। ठीक हो गया। लेकिन अगर अपवर्क पे भी वंस यू गेट रैंक, तो आपके लिए ऑर्गेनिक ऑर्डर्स लेना, क्लाइंट सर्च करे वर्डप्रेस को, क्लाइंट सर्च करे सोशल मीडिया मार्केटिंग, और आप टॉप पर आ जाए एंड देन यू जस्ट सेल योर सर्विसेज, ये मुश्किल है। लेकिन अगर आप रैंक कर जाएं तो आपके लिए डॉलरों की बारिश है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपवर्क पे। लेकिन अपवर्क पे भी ऐसा होना बहुत मुश्किल है। उसकी रीजन ये है कि सिर्फ 20% क्लाइंट्स, मैं अगर इसको बहुत खुले दिल से बात करूं, अगर मैं एक्चुअल स्टार्ट्स आपके सामने रखूं तो तकरीबन कह लेंगे 10% से के आसपास होंगे क्लाइंट्स जो इस पैटर्न के थ्रू आते हैं अपवर्क पे काम साइन करने।
ठीक है, 10-20% के करीब वो क्लाइंट है जो इस पैटर्न के थ्रू क्लाइंट फ्रीलांसर ढूंढते हैं अपवर्क पे। फॉर एग्जांपल ये अपवर्क है, इस पे मैं अगर जाता हूँ, इम्तियाज अब अगर आ गए हैं तो आपने मुझे मेंशन, आपने बताना है कि आप यू आर रेडी। मैं फर्दर उतनी देर रिमेनिंग चीजें डिस्कस कर लेता हूँ। ये प्रोजेक्ट्स यहाँ से सिलेक्ट किया आपने, और यहाँ पे जाके आपने फॉर एग्जांपल सर्च किया वर्डप्रेस। ठीक है इम्तियाज, एक ब्राउजर के ऊपर ना अपना एक जीमेल लॉगिन कर लें पहले से। बस जीमेल लॉगिन कर लें, एक ना, एक ब्राउजर के ऊपर जीमेल लॉगिन रखें आप बस। ठीक है, ये वर्डप्रेस मैंने सर्च किया। अब ये देखें, ये उसी तरह गिग्स आ रही हैं जिस तरह फाइवर पर आती थी। अपवर्क पे बेसिकली इसको प्रोजेक्ट कैटलॉग बोलते हैं, फाइवर पे इसको गिग्स बोलते थे। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट कैटलॉग्स हैं जो यहाँ पे आपको अपवर्क पे नजर आ रही हैं, इस पे क्लाइंट्स कंपैरेटिवली कम इस मेथड के थ्रू, जैसे जो अभी मैंने काम किया, सर्च किया, यहाँ से फ्रीलांसर्स आ गए, फ्रीलांसर्स चूज किया एंड सिंपली उसको काम साइन कर दिया। ये अगेन कम फ्रीलांसर ये काम करते हैं, कम फ्रीलांसर हैं जो इस पैटर्न के थ्रू आपको काम असाइन कर, सॉरी, कम क्लाइंट है जो इस पैटर्न के थ्रू आपको काम असाइन करते हैं। फिर क्वेश्चन ये रेज होता है कि फिर मेजोरिटी कहाँ जाती है? जो बाकी के 70-80% लोग हैं वो किस तरह से काम साइन करते हैं? वो साइन करते हैं बिडिंग वाले मेथड में। क्लाइंट आता है, क्लाइंट आके पोस्ट लगा देता है कि भाई मेरे पास ये जॉब अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ पे जॉब्स पे जाता हूँ, जॉब्स पे जाता हूँ, मैं वर्डप्रेस लिख के सर्च करता हूँ। नाउ आई गेट ऑल द जॉब पोस्टेड बाय क्लाइंट इन द कैटेगरी ऑफ वर्डप्रेस। ठीक है, क्लाइंट आएगा, वो, उसके पास एक इंटरफेस है, उसने जॉब पोस्ट की कि मुझे इस काम के लिए ये इस टाइप का बंदा रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसने अपनी सारी जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो अटैच कर दी, या उसने रिक्वायरमेंट बता दी, या रिक्वायरमेंट को जो राइट डाउन कर दिया। नाउ फ्रीलांसर विल स्टार्ट बिडिंग ऑन इट। जब फ्रीलांसर बिड करेंगे, उसकी बेस पे क्लाइंट जज करेगा कि उसको किसकी प्रपोजल पसंद आई है, उसको किसका कॉन्ट्रैक्ट, उसको किसकी प्रोफाइल पसंद आई है, एंड देन दे विल कोलैबोरेट विद ईच। तो आप वक्त पे ये दो मेथड है, इनको आपने जहन में रखना है। फिर हम आगे चलेंगे। जी इम्तियाज, कर लिया जीमेल लॉगिन? जी सर, मुझे अलाउ करेंगे सर? सर मैं स्क्रीन शेयर मैंने, अलाउ, जी मैंने सर जीमेल नहीं किया, याहू किया है। जो भी मतलब एक्चुअली कोई। जीमेल पे मेरी मेरी सर ऑलरेडी आईडी सस्पेंडेड है अच्छा, चलें जी, उसके मैंने, ऊपर जीमेल पे, तो मैंने कहा चले मैंने। चलें ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की है, आपको राइट्स दिए हैं। अब आप जो है वो एक सेकंड। स्क्रीन शेयर करें। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये है, मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आपने अभी मैसेज नहीं करना, क्योंकि वो मैसेज जो है इस वक्त इम्तियाज के पास जाएगा। मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा। जब वंस वी विल डन, और तो फिर आप मैसेज कर सकते हैं। इम्तियाज, अपवर्क का एक होम, जो अपवर्क का पेज है वो ओपन कर लें। अच्छा जी, जब आप अपवर्क को साइन अप करते हैं तो आपके पास ये दो ऑप्शंस आती हैं, आई एम अ क्लाइंट और आई एम अ फ्रीलांसर। ऑब्वियसली यू आर फ्रीलांसर, सो यू विल गो विद दैट। ओके जी, अब सिंपल यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आ रही हैं। या तो आप, तीन ऑप्शंस हैं, या एप्पल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें, या गूगल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लें, या फिर आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड देके कर लें। क्योंकि अब आपका याहू का अकाउंट है इम्तियाज, तो यू विल गिव योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, योर याहू ईमेल आईडी एंड योर पासवर्ड एंड कंट्री। दिस इज द प्लेस जहाँ पे आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट करते हैं। कुछ लोगों का भी क्वेश्चन होगा कि सर अगर हम यूएई की या यूएस लिख दें तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? जी वो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन मसला वहां पर आएगा जहां पर आपकी करंट लोकेशन, जब आप लॉगिन कर लेंगे आपकी करंट साइन इन लोकेशन पाकिस्तान ही शो करेगा। वो क्यों? क्योंकि यू आर वर्किंग हेयर। ठीक है, और वो आपको इस चीज को जरा सीरियसली लेता है। कोई सा भी पासवर्ड डाल दें, ये आपकी ईमेल का पासवर्ड होना लाजमी नहीं है, कोई सा भी आप डाल दें, याद भी रखना है। अच्छा जी, यहाँ पे ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। एक आ रहा है कि जो आपको अपवर्क जो है वो ईमेल्स करता रहेगा, जो अभी आपसे रेलिवेंट जॉब्स होंगी उनके बारे में।
और दूसरा है अंडरटेकिंग, जिसको आपने यस करना है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन आपने पढ़नी हो तो पढ़ लीजिएगा, सिंपल। क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करें। तो देखिए इतना सिंपल है, सिंपली आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। एक दौर था, एक टाइम था, आज से 4-5 साल पहले अपवर्क को अकाउंट अप्रूव करवाना बकायदा एक जो है ना वो, इसको यहीं पे छोड़ दें, आप वहां से वो कर लें। हाँ, वेरीफाई करना है। अपवर्क का अकाउंट अप्रूव करवाने के लोग बकायदा पैसे दिया करते होते थे। 2000 बैक इन 2016 17 18 लोग अपवर्क की प्रोफाइल को अप्रूव करवाने के बकायदा पैसे दिया करते थे कि यार मेरी अपवर्क प्रोफाइल अप्रूव करवा दो, मुझसे पैसे ले लो। अपवर्क प्रोफाइल अप्रूव करना कोई मजाक नहीं था, बहुत मुश्किल टास्क था। और बकायदा 10-10 20-20 हज़ार रुपया दिया जाता था, और आपकी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव होती थी। लेकिन अब क्यों अप्रूव हो जाती है फौरन, उसकी मैं रीजन बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, ये अब कह रहा है कि कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे रिलेटेड, आपने वो क्वेश्चंस का आंसर देना है टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें नीचे एंड स्टार्ट गिविंग द आंसर। कोई 10 क्वेश्चंस पूछेगा आपको, अप्रोक्सीमेट 10 पूछता होता है, तो यू विल आंसर दैट। अच्छा, सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आप क्या हैं, यू आर ब्रांड, you sorry, you are just brand new, you have some experience or you are expert। देखें, ब्रांड न्यू की तरफ कभी भी ना जाएं, मेरा ये सजेशन है। या तो आई हैव सम एक्सपीरियंस पे जाएं या एक्सपर्ट पे जाएं। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं अपने काम में, लेकिन यू जस्ट स्टार्टिंग आउट, तो एटलीस्ट आई हैव सम एक्सपीरियंस पे जाइएगा, एक्सपर्ट सॉरी बिल्कुल न्यू पे ना जाइएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट करें इम्तियाज। नेक्स्ट का बटन नीचे आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे स्किप की भी ऑप्शन है, बट मैं ये कहूंगा कि इन चीजों को यहीं पे फिल आउट कर लें, बाद में आप इनको एडिट जरूर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है यहीं पे फिल आउट कर लें। अब यहाँ पे ये 4 गोल्स आ रहे हैं कि व्हाट इज योर फ्रीलांसिंग गोल। अपवर्क बेसिकली जानना चाह रहा है कि आप कितने सीरियस हैं इस, मैं ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अपवर्क इसमें सिर्फ ये जानना चाह रहा है। नंबर 1, टू अर्न माई मेन इनकम, टू मेक माई मनी ऑन साइड, टू गेट एक्सपीरियंस फॉर अ फुल टाइम जॉब, आई डोंट हैव गोल इन माइंड। इसमें सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट वाली है। ठीक है, टू अर्न माई मेन इनकम। ठीक है। वो इसलिए है कि इससे सीरियसनेस आपकी पता लगेगी कि भाई मेरी मेन इनकम ही डिपेंड कर रही है। जब आप साइड असल कह देंगे, जब आप कहेंगे कि नहीं बस मैं, मेरा कोई गोल नहीं है जेहन में, या जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है फिर गेट एक्सपीरियंस वाली, लेकिन उसमें भी वो कोई बहुत, वो जैसे कहते हैं ना, एक एक वो फिजिब एक्चुअल गोल नहीं, एक्चुअल गोल तो मनी मेकिंग है, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट करें। ये कौन सा कोई कासिम अली शाह साहब का कोई हो रहा है जहाँ पे पैसे को बुरा समझा जाएगा? यहाँ पैसे को अच्छा ही समझना है आपको अपनी। कोई कासिम अली शाह साहब का फैन बुरा ना मना जाए, मैं जस्ट जस्ट इजराह तफन्नुन के तौर पे मैंने ये बात की है। वेट कर लें, मेरे ख्याल से आपके नेट का इशू है इम्तियाज। चलें जी। अब वो कह रहा है एंड हाउ वुड यू लाइक टू वर्क। ठीक है। आप कह रहे हैं पहली ऑप्शन है आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटी माई सेल्फ, आई वुड लाइक टू पैकेज अप माई वर्क फॉर क्लाइंट्स टू बाय। ठीक है। अब ये जो पैकेज अप वाली बात है ना, इसमें बेसिकली ये 2 मेथड्स हैं अपवर्क के जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन की। एक वो है कि बिडिंग का मेथड, दूसरा वो है जिसमें आप प्रोजेक्ट कैटलॉग डेवलप करते हो। ठीक है। आप इसमें से कोई फिलहाल चूज कर लें, कोई इतना मसले की बात नहीं है। मेरी प्रायोरिटी है कि मैं इसमें, जो मेरा सजेशन है वो है फर्स्ट वाला, आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटी माई सेल्फ। वो करना उसने कुछ नहीं हो, उसमें आपको वो गिग बनाने की तरफ ले जाएगा, और इसमें आपको सिंपली आपकी प्रोफाइल क्रिएट कर देगा। तो इट इज बेटर कि आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर दें। अब नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रही है, आई एम ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट टू हायर अपॉर्चुनिटीज। इसको चेक कर दें, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। इट मीन्स कि यू आर ओपन टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट्स, आप ओपन है कि आपको जॉब्स मिल जाए। चलिए नेक्स्ट करें। अच्छा जी, अब यहाँ पे अपवर्क कह रहा है कि हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पे 3 मेथड बताए हैं। एक तो ये है कि अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेटेड है तो आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को वहां से पीडीएफ में डाउनलोड करते हैं, लिंक्डइन पे एक ऑप्शन आता है, और यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। नंबर 2, आपने कोई रिज्यूमे बनाया हुआ है, आप वो अपलोड कर दें, वहां से पिक कर लेंगे। नंबर 3, फिल आउट मैनुअली। आप फिल आउट मैनुअली करके उसमें कुछ डाटा ऐड कर दें अपने बारे में। ठीक है, कोई भी वो छोटा मोटा डाटा, दिस इज माई एजुकेशन, एजुकेशन ऐड करनी है, या दिस दीज आर माई एक्सपर्टीज। ठीक है। अब यहाँ पे अपवर्क आपको बता रहा है कि ओके, राइट डाउन योर टाइटल।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, टाइटल में आपने क्या लिखना है। इसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट ये करता होता हूँ कि आप एक साइड पे जो है ना वो एक इनकॉग्निटो मोड पे कहीं अलग से आप अपवर्क ओपन करें, और उसमें देखिए कि जिस फील्ड के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं उस फील्ड के अंदर लोग लोगों ने अपना टाइटल क्या रखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इम्तियाज आप किस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। बाकी लोगों ने कंपेटिटर सर एनालिसिस, मेरी इम्तियाज को। तीन निशेज हैं। एक तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग, और ठीक है, सेकंड एसईओ, और थर्ड पे डिजिटल मार्केटिंग फॉर ओवरऑल जो प्रोफाइल होती है उसमें, और जो मेन निशेज हैं उसमें ग्राफिक्स और दूसरा एसईओ। ठीक है। अच्छा, इसमें आप ग्राफिक डिजाइनर एसईओ जो है ना उसमें आप स्टार्ट यहाँ से लें, आपने नीचे लिखे हैं, मैं अभी आपको रैंडम लिखवा रहा हूँ, उसके बाद आपने इसको कंपेटिटर से एनालाइज करके बाद में एडिट कर लेना है, कोई या मसले की बात जीपीटी से नहीं लिख लें सर? है। जीपीटी से लिखवा लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आप फिलहाल चलिए वैसे लिख, आप बता दें, बाद एक में बाद में इसको सेकंड, कर लीजिएगा, बाद जीपीटी में री करवा एडिट लीजिए। कर। अच्छा जी, जी एक लिख प्लीज। लें आप ग्राफिक डिजाइनर। मैं आप लोग एक अब सब सेकंड लोगों सर। को पैटर्न बता रहा हूँ। मेन कीवर्ड को आपने लाजमी लिखना है, ग्राफिक डिजाइनर को डायरेक्ट पहले ग्राफिक डिजाइनर आपने लिखना है। ठीक है ना, इसमें स्पेस दे के वर्टिकल स्लैश ऐड करें, एग्जैक्टली, फिर स्पेस दें, डिजाइन एक्सपर्ट, डिजाइन एक्सपर्ट। ठीक है, अब फिर ये डैश इस तरह, आप लोग कॉमा भी यूज कर सकते हैं, डैश भी कर सकते हैं, डैश जरा डिफरेंट लगती है। ठीक है, नहीं आप फ्लायर की तरफ ना जाएं, दो कीवर्ड्स आपने, ये स्पेस खत्म हो जाएगी इस समय, ये ना लिमिटेड है, दो कीवर्ड्स आपने डिजाइन से रिलेटेड मेंशन कर दिए, आप दो अपने एसईओ से रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग से कर दें। अब आप एसईओ मेंशन कर दें, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग को मेंशन कर दें, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट लिख दें, डिजिटल मार्केटिंग एंथुजियस्ट लिख दें, समथिंग लाइक दैट, कोई भी ऐसा वर्ड आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये टाइटल इतना इनफ है। ये और लिखा जा सकता है लेकिन वो एक सर्टेन नंबर तक ही लिखा जाएगा, यहाँ पे उन्होंने अमाउंट ऑफ करेक्टर नहीं बताई हुई, लेकिन इसको आपने इतना लंबा भी नहीं कर देना कि वो रीडेबल भी सही से ना लगे। ठीक हो गया, चले नेक्स्ट करें। बाकी आप लोगों ने कंपेटिटर्स को जाके देखना है कि उन्होंने क्या क्या वर्ड्स मेंशन किए हुए हैं, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसने रैंकिंग में डायरेक्टली इसी तरह इन्वॉल्व होना है कि आपका मेन कीवर्ड है, उसने रैंकिंग में उस तरह से इन्वॉल्व हो जाना है। इफ यू हैव रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस एडिट हेयर, अगर आपने कोई पहले प्रोजेक्ट किया है तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसको स्किप कर दें फिलहाल, ये आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके कैसे। अब आ जाता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन अगर आपने ऐड करनी है इसी स्टेप पे ऐड कर दें, वरना आगे चल के भी आप लोग एजुकेशन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है क्या, यहाँ पे सारी की सारी यूनिवर्सिटीज आ रही होती हैं लिस्टेड, पाकिस्तान की भी even सारी यूनिवर्सिटी। ठीक है, इकरा यूनिवर्सिटी तक यहाँ पर आ रही है, तो फिर तो सारी आ रही होंगी। ठीक हो गया, तो ये सारी की नहीं, सारी यूनिवर्सिटी। इधर एक क्वेश्चन है सर। जी जी पूछें। सर ये जो यूनिवर्सिटीज और हम अपने जो डिप्लोमा है उनकी जो भी हम डिटेल देते हैं, जैसे आईडीएम है तो हम आईडीएम से ही कोर्स कर रहे हैं तो उसकी भी लाजमी बात है हम सर्टिफिकेशन की डिटेल देंगे। हम्म, तो ये लोग वेरीफाइड करते नहीं होते हैं करते, जो भी नहीं डिटेल्स? करते। एजुकेशन, एजुकेशन, योर पोर्टफोलियो, योर सर्टिफिकेशन विल नॉट बी वेरीफाइड। ये अपवर्क वेरीफाई नहीं करता, उसकी रीजन ये है कि अपवर्क इन इंटीग्रिटीज में पड़ता नहीं है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फ्रीलांसर्स अराउंड द वर्ल्ड, और वो क्या यूनिवर्सिटी को अब ईमेल करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं होती, ना ये करते हैं कि टोटली आप पे बिलीव करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास आ गया है, आपने लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी है। इंग्लिश तो ऑलरेडी सिलेक्टेड होगी, उसमें आपने अपना लेवल बता देना है कि आपका क्या लेवल है, या कन्वर्जेशनल रखिएगा, ठीक है, या जो है फ्लुएंट रखिएगा। ठीक है ना, तो बायलिंगुअल होगा ना बेसिक रखिएगा। बायलिंगुअल इसलिए नहीं होगा, बायलिंगुअल लोकल लोगों का होता है, ठीक है ना, नेटिव लोगों का। और बेसिक इसलिए नहीं रखिएगा कि वो बहुत पैथेटिक लगता है फिर। सेकंड लैंग्वेज मैंने जो फाइबर पे आपको बताया था कि दो तीन एटलीस्ट जो फेमस या जो मोस्ट बोले जाने वाली, जिसके अंदर इंग्लिश के बाद अगर उर्दू मेंशन कर दें, उर्दू में आप नेटिव मेंशन करेंगे, फिर उर्दू मेंशन कर दें, उसमें नेटिव मेंशन करना है, उर्दू आपकी नेटिव लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, बायलिंगुअल। ठीक है ना। अच्छा, जो थर्ड लैंग्वेज आप मेंशन करेंगे वो करें जो इंटरनेशनली सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है इंग्लिश के बाद, विच इज अरेबिक। अरेबिक दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है, तो अरेबिक को मेंशन करके फिर आप उसमें लेवल जो है उसको कन्वर्सेशनल रख दें या बेसिक रख दें। यहाँ पे बेसिक रखना जरूर, मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्यों, क्योंकि यू आर मतलब इंग्लिश को आप एज अ थर्ड लैंग्वेज कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो तो आप सर इसको अरेबिक अगर आती नहीं हो फिर भी लगा दें इधर?
हाँ, अगर आती भी नहीं है तब भी बेसिक लिख दें। उसका मतलब ये है कि आप यू कैन जस्ट चैट इन इंग्लिश, और सॉरी अरबिक। आप क्लाइंट को फैसिलिटेट करेंगे भाई वो अरबिक में आपसे बात कर सकता है। ठीक सर है। इसमें हम ये भी यूज कर सकते हैं कि हम ट्रांसलेटर यूज कर लेते हैं और हम उसकी कॉपी करके हम आप गूगल लोग ट्रांसलेटर से। एग्जैक्टली exactly, इसमें करना ही ये होता है, और आपके पास कोई रास्ता नहीं होता। क्लाइंट जो भी अरबिक में, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था एक बार, एंड दैट वाज टोटली इन सॉरी डच। डच का प्रोजेक्ट था, उस बंदे की चैट भी डच में थी, उस बंदे का काम भी सारा डच में था, और कीवर्ड रिसर्च थी उसमें, जिसमें हम लोगों ने एड्स चलानी है और सारा कुछ करना है गूगल एड्स से रिलेटेड। आप ठीक इमेजिन है करिए कि सर। कीवर्ड रिसर्च अरबिक में मैंने करके दी थी, ठीक है ना उसको। तो ये विद एक्सपीरियंस आपको फायदा इसमें ये होता है कि एक तो क्लाइंट इजीली मिल जाता है इस तरह का, और मैंने भी दूसरा सर वो पे अच्छा कर रहा आ, होता आज भी मैंने ना सर मेरे पास सर इसी तरह का एक काम आया था, चाइनीज प्लेयर वो था, पंफलेट था, उसको इंग्लिश में करना था, तो मैंने सेम इसी तरीके से किया था, है। एग्जैक्टली तो गूगल यू से देख गाइस के। कैन यूज गूगल ट्रांसलेट। मैंने फाइबर के टाइम पे आपको करके भी दिखाया था। गूगल ट्रांसलेट से भी बेहतर टूल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का जो नया 4.0 आया है उसको यूज करते हुए आप लोग, या गूगल जेमिनाई को यूज करते हुए आप लोग उसको एग्जैक्ट पेस्ट करके दें वो जो अरेबिक में सेंटेंस क्लाइंट ने पूछा है, और आप फिर अपने रोमन उर्दू में बेशक उसमें अपना आंसर लिख के उसे कहीं से एग्जैक्ट अरेबिक में ट्रांसलेट कर दे। क्योंकि चैट जीपीटी एक स्टैटिक टूल नहीं है, चैट जीपीटी एआई टूल है। वो पूरे डाटा पॉइंट्स पे प्ले करता है, इस वजह से वो उसका जितना बेहतर आंसर होता है, और वो जितना वो वर्ड टू वर्ड उस तरह ट्रांसलेट नहीं करता जैसा गूगल ट्रांसलेट ट्रांसलेट करता है। वो प्रॉपर सेंटेंस की लॉजिक बना के, प्रॉपर उसका एक जैसे कहते हैं ना फ्लो बना के उसको ट्रांसलेट करता है। ठीक हो गया जी। चलें आगे चलें, नेक्स्ट करें। ठीक है जी, यहाँ पे आपने स्किल्स ऐड करनी है। 15 मैक्सिमम स्किल्स अलाउड हैं यहाँ पे। आप कोई सी भी 15 स्किल्स ऐड कर सकते हैं। मेरा इसमें सजेशन ये होगा कि आप 15 की 15 ही ऐड करें। ठीक है, 15 की 15 स्किल्स ऐड करें। अब फिलहाल इम्तियाज आपको 4-5 स्किल्स ऐड करते हैं, जिसमें आप ग्राफिक डिजाइनिंग को ऐड करेंगे क्योंकि आपने वो मेंशन की है। आप एसईओ को ऐड करेंगे, उसमें ऑन पेज एसईओ कर लें, ऑफ पेज एसईओ कर लें। ठीक है। हाँ, लोकल एसईओ वगैरह कर लें, फिर फ्लायर डिजाइन और ये सारी चीजें जो है ना उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। चलें, बाकी की आप बाद में प्रोफाइल में जाके बेशक ऐड कर लीजिएगा, या इसको एडिट भी आप लोग कर सकते हैं। आप इसको जो जाके ना प्रोफाइल से बाद में चेंज भी कर सकते हैं। इसमें जो आपके पास इसमें बताने वाली बात है वो ये है कि इसमें आपके वर्ड्स नहीं आएंगे। इसमें जो अपवर्क सजेशंस देता है सिर्फ वही वाले सजेशन यहाँ पर आएंगे। ठीक है, जो अपवर्क मतलब आप यहाँ टाइप करते हो और अपवर्क की लिस्ट ये देखें, जैसे लिस्ट आई है, सिर्फ यही वाली लिस्ट जो है इसमें जो कीवर्ड्स गिवन है आप उन्हीं को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। योस्ट एसईओ को ऐड कर। वाई ओ नहीं नहीं, योस्ट YOA। योस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल। बस ठीक है, इसको डिलीट कर दें, कोई एक डिलीट कर दें फिर। उस आपके 15 समय से ज्यादा हो गए हैं। बाद में एडिट कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। योस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल वर्डप्रेस के अंदर एसईओ करने में। नेक्स्ट करें। ठीक है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अपने बारे में कुछ बातें हमें बताएं, कुछ थोड़ा बहुत अपने बारे में इंफॉर्म करें। 2-3 लाइनें लिख लें। यहाँ पे एटलीस्ट आपने 100 करेक्टर लिखने हैं, उससे ज्यादा जितने मर्जी, वो एक लिमिट है मेरे ख्याल से, आई थिंक 5000 करेक्टर्स लिख सकते हैं। तो आप लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस लिख सकते हैं अपने बारे में, लेकिन आप थोड़ा बहुत फिलहाल लिख दें। जैसे ये राइट साइड पे एक सैंपल दिया हुआ है कि आई एम डेवलपर, आई हैव एक्सपीरियंस इन दैट। तो आप थोड़ा बहुत लिख दें कि आई एम ग्राफिक डिजाइनिंग एंड आई हैव एक्सपीरियंस इन ग्राफिक डिजाइनिंग प्लस डिजिटल मार्केटिंग। 2-4 लाइनें लिखते हैं आप। बेशक चैट जीपीटी को यूज कर लें, लेकिन वो बेशक बाद में इसको एडिट भी कर सकते हैं।
तो टोटली आपकी मर्जी है, जिस तरह से भी लिखना है इम्तियाज, टोटली अप टू यू, आप लिखें। और बल्कि कमांड भी खुद देते हैं फिर इसमें, अगर चैट जीपीटी से लिख रहे हैं खुद ही कमांड दें, ताकि जो है ना वो क्लास जो है ना वो आपसे सीखे क्लास। नहीं, इसको फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट में लिखें। चले ठीक है, ठीक है, चले आगे लिखे, मैं आपको बाद में एडिट करवाता हूँ, आप पहले पूरा लिख लें। कितने करेक्टर्स होने चाहिए? आप नेट फिलहाल डिस्कनेक्ट। टू 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 थ्री किसी में लाइंस कह दो ना, 2 to 3 लाइंस कह दो बस। ठीक है सर, या इसको मैं दोबारा खुद से लिखूं दोबारा? मुझे तो इतना मजे का नहीं लग रहा। ठीक है, इसको आप फिलहाल यूज कर लें। इसमें जब भी कमांड देनी है ना, आप लोगों ने, आपने यहाँ से जैसे फ्रीलांस एक्सपर्ट लिखा है ना, आपने इसको कहना है कि आपने स्टार्ट बात इस तरह से करें कि अपने आप से स्टार्ट करें कि आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग ग्राफिक डिजाइन एंड एसईओ एक्सपर्ट। आई वांट टू राइट माय बायो ऑन माय अपवर्क प्रोफाइल। एंड जो है उसमें आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये बताएं कि आई हैव वर्कड इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज, और उसमें मैंने इस क्लाइंट्स और इस इंडस्ट्री में काम किए। देन जब ये जो आंसर बना के देगा ना, दैट वुड बी मतलब वो डिफरेंट लेवल पर जाएगा, ठीक है ना। वो थोड़ा सा आप लोग चैट जीपीटी में हमेशा एक बात आप लिखे होते थे, आप लिखे होते थे, मैं हमेशा ही बात करता होता हूँ कि चैट जीपीटी को आपने नेक्स्ट करें, चैट जीपीटी को हाँ आपने। सर, मैं कर लेता हूँ, लेकिन वैसे थोड़ा सा स्क्रीन शेयर की हुई है साथ, थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज हो जाता है, आपको पता ही है। अच्छा ठीक है। चैट जीपीटी को जब भी आप लोगों ने कमांड देनी है, वो इस तरह से देनी है जैसे आप अपने किसी 3 साल के बच्चे को समझा रहे होते हैं, 3-4 साल के छोटे बच्चे को नहीं बात समझा रहे होते। उसकी रीजन ये है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि चैट जीपीटी के पास दुनिया भर का डाटा पड़ा हुआ है, दुनिया भर का, ठीक है ना। वो बिलियंस ऑफ डाटा पॉइंट्स पे वो प्ले कर रहा होता है, ठीक है ना, जिसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। आप इसके पीछे जो एमएल, आप मशीन लर्निंग का जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, कभी इसको देखें, जो एलएलएम मॉडल का कॉन्सेप्ट होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का, मशीन लर्निंग का, उस पर आपको पता लगेगा कि इसके पास इतना ज्यादा डाटा पड़ा हुआ है कि ये आपको इतना हेलुसिनेट करके आंसर बना के देगा, इतना अपनी तरफ से, जिसे हम कहते हैं ना पंजाबी में बोंगी मारना, ये वो वाली बोंगी मार के आंसर बना देगा, अनलेस एंड अनटिल यू गाइड इट प्रॉपरली। बच्चों की तरह इसको समझाओ कि मुझे चाहिए क्या। जितना डीप डाउन जाके चैट जीपीटी को समझाओगे, उतनी बेहतर आपके पास रिप्लाई आएगा। तो सर इसका वो जो प्रॉम्प्ट है वो भी दो, तकरीबन 2 पैराग्राफ में चला जाता है, हाँ जैसे हाँ हम एग्जैक्टली, और मैं डिटेल में करें। एग्जैक्टली आपकी प्रॉम्प्ट जितनी प्रिसाइज होगी, जितनी लंबी चौड़ी होगी, आपका आंसर उतना परफेक्ट होगा। एंड इट विल फील लाइक अ ह्यूमन रिटन। अगर मैं उसे अभी फिलहाल मैं लिखता हूँ ना कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आप लोगों को बड़े आगे चल के काम आएगी, व्हेन यू गाइस विल यूज एआई।
अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना चैट जीपीटी को कि जस्ट राइट एन प्रपोजल या जस्ट राइट एन अपवर्क प्रोफाइल बायो फॉर मी, सिर्फ मैं इतनी सी बात लिख देता हूँ, ये शॉर्ट प्रॉम्प्ट है। दिस इज नॉट अ परफेक्ट प्रॉम्प्ट, ये इवन प्रॉम्प्ट के नाम पे भी दब्बा है। लेकिन वो आंसर क्या बना के देगा? इम्तियाज उसको करेगा 19-20 के फर्क से, कोई और बंदा सर्च करे बनाएगा चैट जीपीटी पे 19-20 के फर्क से बना के देगा आंसर उसको चैट जीपीटी। मतलब वो स्टार्ट यहाँ से करेगा कि बीइंग एन एक्सपर्ट या एज ए एक्सपर्ट समथिंग लाइक दैट, वो सेम किस्म के वर्ड्स यूज करेगा जिससे हमें पता ये लगेगा कि मतलब क्लाइंट को भी फौरन पता लग जाएगा कि ये एआई रिटन कंटेंट है। जो ह्यूमन रिटन कंटेंट है वो तभी फील आएगी जितना आप उसको प्रिसाइज करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, चलें आगे ये चलें। वाला डाल दो सर, ये अच्छा है, ये जो अभी मैंने ये इसने जनरेट ये किया। बहुत लंबा कर दिया इसने, बहुत ज्यादा लंबा कर दिया इसको। शॉर्ट, चलिए इसको ठीक है, शॉर्ट बाद में वर्जन फिर बना के बाद में डाल दीजिएगा। बाद में करेंगे अभी बस। आप, हाँ अभी आप कंटिन्यू करें। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि व्हाट आर द मेन सर्विसेज यू ऑफर। ठीक है, वो कह रहा है एटलीस्ट एक सर्विस आप ऑफर करें, चूज करें जो आप ऑफर करते हैं। आप यहाँ पे एक सर्विस एटलीस्ट आपने मेंशन करनी है जो आप मेनली ऑफर करते हैं। उसमें ग्राफिक डिजाइन कर दें, उसमें डिजिटल मार्केटिंग कर दें, कुछ भी कर दें, इट डजेंट मैटर। अब वो आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये पूछ क्यों रहा है ये वाली बात, ये मैं आपको बाद में अपनी स्क्रीन पर बताऊंगा। आप कोई भी चूज कर दें, ग्राफिक डिजाइनिंग कर दें, आप डिजिटल मार्केटिंग कर दें, आप एसईओ कर दें, जो आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड। नहीं, आप यहाँ पे लिखें, आप यहाँ पे ऊपर टाइप करें ग्राफिक, देखें लिखें ग्राफिक डिजाइन। नहीं सर, वो लिखने की इजाजत नहीं दे रहा। ठीक है, मैं आप इसको, डिजिटल आप मार्केटिंग ड्रॉप डाउन करें, ही आप कर ड्रॉप रहा डाउन हूँ। करें। एक मिनट शायद में ये आपको बता देता हूँ। मल्टीपल। मैं अच्छा। बक्के हुए ये देखें, ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है ना बेसिकली अब्बा की इन कैटेगरीज हैं। इसमें सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर नीचे आए जरा, इसमें नीचे आए जरा, ये देखें नीचे सेल्स एंड मार्केटिंग पे देखें। ये सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर हमेशा डिजिटल मार्केटिंग उससे रेलिवेंट सारा सारा कुछ आता है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप लोग कह रहे हैं कि सर हम शॉपिफाई या वर्डप्रेस पे जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी इसमें से स्ट्रेटेजी, इसमें कौन सी यूज होगी? बताएं आप लोग, आप बताएं। उसके अंदर वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नीचे आ रहा है सेकंड लास्ट नंबर पे। उसके अंदर सीएमएस डेवलपमेंट आ रहा होगा, इसके अंदर सीएमएस डेवलपमेंट आ रहा होगा। डेस्कटॉप, ई कॉमर्स, गेम, मोबाइल, प्रोडक्ट, क्यूए। अच्छा खैर इनमें सारी कैटेगरीज यहाँ नहीं दी हुई, देखें और नीचे स्क्रॉल डाउन हो रहा है, ये देखें इसके अंदर आ रहा है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट को आप चेक कर दें। ठीक है, अब ये जो वेब डेवलपमेंट है ना बेसिकली ये वो कैटेगरी है जिसके अंडर फेसबुक एंड सॉरी वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई आएगा। ठीक है ना, तो आपने इसको यहाँ पे इस वजह से टेक्निकली इसको इस तरह से देखना है। ठीक है ना, ये मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे लिखा है, ये आप खत्म कर दीजिएगा अपनी प्रोफाइल में से। डिजाइन एंड क्रिएटिव में ग्राफिक डिजाइन वाले लोग जो है वो इसको देखेंगे, यही वाला आएगा आपके लिए। ठीक है, और सर एसईओ के लिए कौन सा आएगा अगर मैं लगा ही दूँ अभी? सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग में जाएं, सेल्स एंड मार्केटिंग में यहाँ पर आए, इस पर स्क्रॉल डाउन करें। ये फर्दर आपको कर दे रहा है। नहीं सर, नहीं करने दे बस रहा। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की है फिर ये मेन कैटेगरी को यहाँ पे सिर्फ आपने चूज करना। तो मेन बिल्कुल में कैटेगरी है एसईओ डिजिटल नहीं मार्केटिंग। करेगा। नहीं नहीं, एसईओ इज अ सब कैटेगरी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को सेलेक्ट करें बस आप। ये जस्ट आपकी मेन कैटेगरीज को चूज कर रहे हैं। ठीक है, डन कर दो सर। हाँ जी, नेक्स्ट करें। ऑर्ली रेट। अच्छा, ऑर्ली रेट क्या होता है ये मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। आप फिलहाल यहाँ पे 10 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, $10 पर। ये मैं आप लोगों को आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ, अभी अपनी अभी एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट करें, छोड़ दें, नेक्स्ट करें। अच्छा जी, अब यहाँ पे 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट इम्तियाज रुक जाए। आप लोगों ने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, अपनी इमेज देनी है। ठीक है, ये लास्ट स्टेप है, मैं आप लोगों को बता दूँ। आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर देनी है। प्रोफाइल पिक्चर आपकी अच्छी सी होनी चाहिए, फ्रंट फेसिंग होनी चाहिए, जो बाद में वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम ना दे। ठीक है ना, ये ना आपकी आपके असल चेहरे में और जो आपने पिक्चर लगाई है उसमें 19-20 का नहीं, वो 19 और 20 लाख रुपए, 20 लाख का फर्क हो।
इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि इधर फिल्टर्स लगे हों और वो ये बाद में आप लोगों को शायद मजाक लग रहा है, लेकिन ये बाद में वेरिफिकेशन में बहुत बड़ा पंगा पड़ जाता है। वो कहता है ये सेम ह्यूमन ही नहीं है, ठीक है। जब वो सेम ह्यूमन नहीं कहता, फिर आप उसको नहीं कन्विंस कर सकते, ठीक है। यहाँ पे अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। ये वो डेट ऑफ बर्थ है जो आपके आईडी कार्ड पे लिखी हुई है, ठीक है ना। वो जो आपने दिल में सोची हुई है वो वाली नहीं है, ये ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ देनी है। इसमें बेशक आप 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, ये वाली डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद उसके बाद आप लोगों के पास नीचे आ रहा है एड्रेस। यहाँ पे आप लोगों ने अपना एड्रेस डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है। आप की जो भी एड्रेस डिटेल्स हैं, जो भी आपकी प्राइवेट डिटेल्स हैं, एड्रेस से रिलेटेड, जिप कोड, आपके अपार्टमेंट का नंबर, ये यहाँ पे वो चीज़ें आएंगी। एक मिनट रुक जाए इम्तियाज, एक मिनट। यहाँ पे वो चीज़ें आएंगी जो आपकी आपके आईडी कार्ड से मैच करेंगी। आपका, आपकी सिटी, आपका स्टेट या प्रोविंस, ठीक है। मतलब आप पंजाब में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, सिटी में आपका सिटी आ जाएगा। अपार्टमेंट और सूट नंबर ये ऑप्शनल है, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं। आप अपनी स्ट्रीट एड्रेस के अंदर डायरेक्ट अपना हाउस नंबर एंड स्ट्रीट एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा विद योर एरिया नेम, ठीक है। जिप या पोस्टल कोड के अंदर आप गूगल कर लें, आपका जो भी पोस्टल कोड, एरिया कोड बनता है, आपने वो पेस्ट कर देना है। फ़ोन नंबर आपका आपने 0 को छोड़ के 3 से स्टार्ट करके अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर मेंशन कर देना है। उसके बाद फ़ोन नंबर वेरीफाई होगा और सिंपली आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये लास्ट स्टेप है, इसको आप रिव्यू करेंगे, फिनिश कर देंगे, आपकी प्रोफाइल विद इन 24 आवर आपकी अप्रूव होके आपके पास आ जाएगी, ठीक है। दिस इज ऑल। इम्तियाज, आप बेशक स्क्रीन से स्टॉप कर दें, मैं नहीं चाह रहा कि आप कोई यहाँ पे इस तरह की डिटेल शेयर करें क्लास के अंदर, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में चला जाएगा। तो ये इसको आप बाद में खुद ही से ऐड कर दीजिएगा। आप इस स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दें, यहाँ से आगे मैं कैरी कर दूँ। ठीक है सर, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। और सर, मैंने एक क्वेश्चन पूछ लूँ छोटा सा। जी पूछो पूछो। सर, मेरा एक अकाउंट है जो सस्पेंड है, उसका कोई पॉसिबल है कि वो रिकवर हो जाएगा? अगर तो आप वक्त ने उसको ए- सस्पेंड कर दिया ना, फिर तो बहुत मुश्किल है। आप वक्त सपोर्ट से बात की जा सकती है, एक लास्ट सोल्यूशन ये है। मैंने अगर वो, उनको रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उस पर हाँ, मुझे कोई टिकट पे बस कुछ ठीक भी है। नहीं आया। अगर उन्होंने रिक्वेस्ट आपकी नहीं सुनी, बस उसका मतलब है कि वो आपको उसको ओपन नहीं करने देंगे। तो सिंपली आप एक नई प्रोफाइल क्रिएट कर लें। यहाँ पे आपने अपनी जो डिटेल्स फिर प्रोवाइड करनी है ना, वो प्रोवाइड करनी है जो आपने पहले प्रोवाइड नहीं की गई। हाँ, अब इसमें आप कहेंगे सर नहीं, अगर तो आपने पहले आईडी कार्ड वेरिफिकेशन दी हुई है लास्ट अकाउंट के ऊपर, आईडी कार्ड वेरिफिकेशन, तो फिर यहाँ पे आप अपने आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन ना दें, अपने किसी भाई की दे नहीं सर, दें। उधर कुछ भी वेरीफाई नहीं है, सिर्फ नंबर है, तो मैं नंबर अपना दूसरा नंबर दे चेंज दूंगा, कर लें, वो नंबर नंबर को। चेंज कर लें। जी ठीक। ठीक है, चलो। अच्छा जी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस, और फिर हम जो है ना स्टार्ट करते हैं। माइक ऑफ कर लेंगे। ओके जी। आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, बाकी सब लोगों को? काइंडली माइक सब लोग म्यूट रखें। मैं यहाँ से डिसेबल भी वैसे तो कर देता हूँ, लेकिन मुझे आप बताएं चैट में आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जल्दी जल्दी बताएं। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके हो रही है इसका मतलब सबको। अच्छा, अब आप आ जाते हैं प्रोफाइल पे। ये तो एक कंप्लीट प्रोफाइल मैंने बनाई हुई है, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। और इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स भी आए थे, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस बताने बताने में जो प्रपोजल सेंड हुई, उन्हीं के में मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए, तो फिर वो यहाँ पे कर दिए मैंने। प्रोजेक्ट्स है ना, वो डिलीवर करने पड़े ऑब्वियसली, जो काम आ जाए। मेरा ये मानना है कि जब काम आए आपके पास, तो उसको ना नहीं करनी है आप लोगों ने। आपके पास टाइम है, नहीं है, टाइम निकालें। अब ये प्रोफाइल एक्टिव प्रोफाइल ही नहीं है, मैंने इस प्रोफाइल को आप लोगों को सिखाना, उसके बाद इसको ओपन भी नहीं करना, ठीक है ना। तो इट्स नॉट एन एक्टिव प्रोफाइल, लेकिन जस्ट कि अगर इस पर भी काम आ जाता है, मैं अगर आपको भी सिखाने के लिए मैं बिड करता हूँ ना, और मुझे उस पर कोई काम मिल जाता है, मैं कभी नहीं जाने दूंगा, ठीक है। मैं कहूँगा जो आ रहे हैं वो आए, ठीक है। तो ये इसमें आप लोगों के सबक भी है कि भाईजान, जाने नहीं देना। आप में से अक्सर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर मैं अगर घूमने फिरने कहीं गया हूँ, ठीक है, और पीछे से मुझे प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो क्या मैं फिर उसको मना कर दूं? क्या मैं कहता हूँ, मैं तो घूमने फिरने भी गए हो, तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्रीलांसिंग? कि घूमने फिरने गए हो और आपको काम मिला है, तो भाई वहां बैठ के काम करना शुरू कर दो। दिन में 2 घंटे 3 घंटे अपने वेकेशन में से भी निकालोगे, तो कोई भी आपको जो है ना, कोई आपकी लाइफ गोल्स खराब नहीं हो जाएंगे। जस्ट वर्क ऑन इट, ठीक है। मैं जब से काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं किसी जगह पे गया हूँ और मेरे पास मेरा लैपटॉप ना हो, ठीक है। तो 2 ढाई घंटे दिन में काम कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, ठीक है जी। आई एम एग्जाम, कैन आई गिव माई हस्बैंड डिटेल्स एंड ही इज जर्मनी? बिल्कुल दी जा सकती है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं।
यू आर अफगानी रेजिडेंट, आप अफगानिस्तान से ही हैं परमानेंटली, या पहले पाकिस्तान थी देन आप यू मूव टू अफगानिस्तान? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे क्वेश्चन हुआ सर, अगर कुछ सोचो नहीं। पहले पाकिस्तान थी देन यू मूव टू अफगानिस्तान, ऐसे ही है जो ये इन्होंने लास्ट। अच्छा, आप अफगानिस्तान से। अच्छा अच्छा, नाइस यार, सो वी हैव अ फॉरेन स्टूडेंट, माशाल्लाह। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है। कैसे हालात हैं अब अफगानिस्तान में, सब बेहतर है? मुझे तो अब अफगानिस्तान पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब आई थिंक, ये मेरा ओपिनियन है कि अफगानिस्तान इज़, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 3-4 साल में, 5 साल में अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी में और इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि चाइना ने प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान को नीचे कर दिया, अफगानिस्तान को ऊपर कर दिया। इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी लिस्ट चाइना की होती है एक, आप उसको जाके देखें, उसमें पाकिस्तान का नाम उन्होंने निकाल दिया है, उसको डाउन प्रायोरिटी में ले गए, और जो मोस्ट प्रायोरिटी है उसमें अफगानिस्तान को ले गए, तो अफगानिस्तान इज गोइंग। और सबसे बड़ी बात है, अफगानिस्तान उन मुस्लिम ममालिक में आया जिनके ऊपर कोई लोन नहीं है, तो दैट दैट इज अ बिग थिंग। हम लोगों ने इतना ज़्यादा लोन देना है, ठीक है, और अफगानिस्तान पे कोई लोन नहीं, दैट दैट इज अ ग्रेट थिंग। बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है अफगानिस्तान के लोगों से बात करके, उस वजह से मैं ज़रा जस्ट उस साइंस पे चला गया। चलें जी। क्रिकेट देख के क्रिकेट जो है वो तो देखें, क्रिकेट इज समथिंग एल्स। मैं क्रिकेट के अंदर उतनी दिलचस्पी नहीं लेता, क्रिकेट इज जस्ट अ गेम, और उसमें मैं उस तरह से सीरियस नहीं लेता हूँ, तो हमारे दिमाग खराब हुए हैं हमारे मुल्क के, जिन्होंने इतना हाइप दिया हुआ है, फिर रोते भी हम लोग उतना ही हैं उनकी परफॉर्मेंस देख के। मैं मेरा मेन इंटरेस्ट होता है कि हाउ अ गवर्नमेंट इज परफॉर्मिंग, मैं ये चीज़ों को ज़्यादा एनालाइज कर रहा होता हूँ। एजुकेशन इज नॉट ओपन, मतलब एजुकेशन के क्या मतलब है कि वो जो इनका वो को एजुकेशन वाला सिस्टम की बात कर रही हैं, या वैसी एजुकेशन? मेरा ख्याल से कुछ एजुकेशन अलाउड है। अच्छा, स्कूलिंग, अभी स्कूलिंग नहीं इन्होंने जो तालिबान गवर्नमेंट है उसने नहीं ऑपरेशनल की? अच्छा, चले, आई होप कि वो कर दें इसमें। मुझे सर, मुझे वैसे उनकी पॉलिसीज मुझे बेहतर लगी हैं वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पाकिस्तान के जो ये मैं क्या कह सोच सकता हूँ, स्टैरिक 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 हुक्मरानों से बहुत बेहतर है। अच्छा, चलें, होपफुली होप फॉर द बेस्ट कि अफगानिस्तान में वो ये इन चीज़ों को रियलाइज़ करें, और जो है ना वो ये सारी चीज़ें ऑपरेशन करें, क्योंकि एजुकेशन नहीं होगी तो फिर तो बहुत बुरा हाल होगा। एजुकेशन इज नेसेसरी, ठीक है, बिजनेस आप लेकर आए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान का बड़ा गर्व भी ये हो रहा है कि हम डिफेंस पे 1700 अरब लगा रहे हैं और एजुकेशन पे 32 अरब लगा रहे हैं। क्या कह सकते हैं। ओके जी, बैक टू द अपवर्क। ये इस तरह की डिस्कशंस बीच में होनी चाहिए। इस वजह से मैं तो इधर निकल जाता हूँ। सर, लैपटॉप डैमेज नहीं होता सफ़र में? मेरे लैपटॉप की इनर स्क्रीन डैमेज हो गई है। सलीहा कह रही है कि सर आपका लैपटॉप सफ़र में डैमेज नहीं होता। सलीहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कभी ऐसा हुआ नहीं है, और उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। उसमें एक रीज़न ये है कि मैं केयर बहुत करता हूँ। मेरा लैपटॉप जो है वो एक तो है मैकबुक, तो वो इसको मैं एक डस्ट स्लीव में डालता हूँ। डस्ट स्लीव के बाद मेरा लैपटॉप बैग जो है वो कुछ इस तरह का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फोम लगा हुआ है, तो वो डैमेज नहीं करता, नंबर वन। नंबर टू, अपनी गाड़ी होती है तो उसमें बंदा सेफली उसको रख लेता होता है, तो इस तरह की चीज़ों की केयर तो फिर आपने खुद करनी है। ओके जी, हम आ जाते हैं आपका प्रोफाइल पे। मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने बस फोकस करना है। सबसे ऊपर आपका नाम आ जाता है, नाम के साथ आपके पास एक वेरिफिकेशन सिंबल साइन आएगा, ये तब आएगा जब आप अपने आईडी को वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आपकी लोकेशन आ रही है, एंड दैट इज द लोकेशन जो आपने प्रोवाइड नहीं की, जिसके मुताबिक आप लॉग इन हुए हो, ठीक है। वो फिर वो वही बात है कि आप बेशक जर्नी में की इन्फॉर्मेशन दे दें, लेकिन जब आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन पे वही वाली लोकेशन आएगी जिस लोकेशन से आप लॉग इन कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपने कोई जॉब परफॉर्म किया तो उसका सक्सेस रेट आ रहा है कि उस जॉब को आपने किया कितने अच्छे तरीके से है। इस अकाउंट पे मैंने टोटल 4 जॉब्स की हैं जो यहाँ पे शो भी हो रही हैं, तकरीबन 1000-1200 डॉलर की थी टोटल, मेरा जहाँ तक याद है 1200 डॉलर की थी तकरीबन। ये 4 जॉब्स तो वो छोट वो परफॉर्म की, और उसमें जो है वो आपको यहाँ पे वो शो भी हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, इस जगह पे यहाँ पे आपके पास 3 चीज़ें आ रही हैं जो लास्ट क्लास में मैंने बताई थी। एक आ रहा है ऑल वर्क। ऑल वर्क आपकी जनरल प्रोफाइल होती है जिसके अंदर आप मल्टीपल स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि उसके अंदर आपने जो दोनों स्पेशलाइज प्रोफाइल है उसको मेंशन करना है, और एक आधी और स्किल को मेंशन कर दें। खिचड़ी नहीं पकानी, आपने बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं करना अपनी प्रोफाइल को। 2-3 स्किल से ज्यादा ऊपर ना जाइएगा, वो फिर बुरा लगनी शुरू हो जाती है प्रोफाइल कि यार ये बंदा हर काम कर रहा है, ये जैक ऑफ ऑल है, फिर वो मास्टर ऑफ नन वाली बात आप पे फिक्स हो जाएगी। ठीक है जी।
हाँ जी, आप अपने हस्बैंड की डिटेल प्रोवाइड कर दें और आप अपनी कंट्री अपनी वही सिलेक्ट करें जहाँ से आपने अकाउंट लॉग इन करना है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाती है स्पेशलाइज प्रोफाइल। ये दो स्पेशलाइज प्रोफाइल हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे एक एसईओ की स्पेशलाइज प्रोफाइल आ रही है मेरे साथ पास, और एक एससीएम की आ रही है। एससीएम सर्च इंजन मार्केटिंग है, और एसईओ जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। अच्छा, यहाँ पे इसकी तरह मैं बाद में आता हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें, नीचे आए, सबसे पहले आपके पास आ रहा है वीडियो इंट्रोडक्शन। वीडियो इंट्रोडक्शन में मैंने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। वीडियो इंट्रोडक्शन में देख तो मैंने कर ली थी बात, तो मैं इन चीज़ों पे बात नहीं करता, ठीक है। ओके, वीडियो पे और लैंग्वेज पे हमने बात कर ली थी, ठीक है। वीडियो इंट्रोडक्शन और लैंग्वेज पे मैंने बात कर ली थी। यहाँ पे आपने जो अपना इसको ओपन टू ऑफर्स करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास वेरिफिकेशन आ जाती हैं। वेरिफिकेशन पे आपने देखना है कि आपने अपना आईडी कार्ड वेरीफाई करना है। मिलिट्री वेटरन आप लोग नहीं है, वो पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से यहाँ पे मिलिट्री में कोई भी नहीं है अभी इस वक्त करंटली, और जो मिलिट्री में परफॉर्म कर रहा है वो कभी भी यहाँ पे अपनी मिलिट्री की इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है। वो मुझे पता है क्यों नहीं देगा। उसके बाद आपके पास लाइसेंसेस आ जाते हैं। लाइसेंसेस में आपने ऐड करना है अपना लाइसेंस। लाइसेंस अगर तो आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं आप वक्त पे जहाँ पे लाइसेंस रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल जो इंजीनियरिंग की लाइसेंस होते हैं, कोई मेडिकल के लाइसेंस होते हैं, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए आपको वो मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट से आपने काम लेना है तो पाकिस्तान के लाइसेंस वैसे ही वो कोई ख़ास मानेंगे नहीं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप यहाँ पे किसी किस्म का डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से लाइसेंस को यहाँ पे ऐड करें। देन आपके पास ऑप्शन आ रही है एजुकेशन की। एजुकेशन में आपके पास दो, यहाँ पे मेरे जो मैंने अपनी ऐड की हुई है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन को और एमफिल को मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे मेरा एक ही सजेशन है कि आप लोगों ने तब यहाँ पे डाटा ऐड करना है अगर वो ग्रेजुएशन लेवल का है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो मेंशन करें, अदरवाइज ये इसको छोड़ दें। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या है देखें। बेशक हमारे प्यारे आज़ाद चाय वल्लभ भाई कहते रहे कि एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं, एजुकेशन का एक जो है ना वो रद्दी की टोकरी वाली बात है, वो उनका पॉइंट अपनी जगह ठीक है। लेकिन जब आप एजुकेशन अपनी किसी भी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल में ऐड करते हो तो वो आपको एक अलग स्टार प्रोवाइड कर देती करती है, मतलब उस पे क्लाइंट की तरफ से एक अच्छा इंप्रेशन जनरेट होता है, सॉरी आप पे। वो ये इंप्रेशन है कि यार ही इज़ नॉट समवन के जो एक कहीं से भी मुंह उठा कर आ गया, ही इज़ अ प्रोफेशनल, इसने प्रॉपर एक एजुकेशन भी ली है प्लस ये स्किल्ड भी है। तो हमेशा एजुकेशन प्लस स्किल जो है ना, ये ज़्यादा सेल होती है मार्केट में, ये मेरी बात याद रखिएगा। वो ठीक है, बिजनेसमैन आर देयर, बाकी चीज़ें देयर, सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आप सिलिकॉन वैली में जाकर अगर इंटरव्यू करें ना, आपको बहुत कम ड्रॉप आउट्स मिलेंगे, बहुत कम ड्रॉप आउट्स मिलेंगे। आपको ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स मिलेंगे जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्टार्टअप्स रन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और जो ड्रॉप आउट भी मिलेगा ना, वो ऑक्सफोर्ड का या कैम्ब्रिज का ड्रॉप आउट मिलेगा, ठीक है ना। तो पहले तो वहाँ तक जाएँ, वो आप इकरा यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट होके तो ये वो वाली बातें ना करें यहाँ पे, ठीक है। तो एजुकेशन तब मेंशन करें अगर आपकी मिनिमम ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन से नीचे है, ओए लेवल पे है, उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं, फिर कुछ मेंशन ना करें। उसकी रीजन ये है कि जब आप ओ लेवल या ए लेवल मेंशन करते हैं, वो इंप्रेशन ये देता है कि आप एक बच्चे हैं और आप पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो वो वाला इंप्रेशन हमने नहीं जाने देना। हमने ये इंप्रेशन रखना है कि वी आई एम सीनियर पर्सन और मैं इसको ऑफर कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, जो स्टडी कर रहे हैं ग्रेजुएशन में वो ऐड कर दें, इन्होंने वेरिफिकेशन तो करनी नहीं है तो वो बेशक ऐड कर दें, उसमें कोई उसमें मसला नहीं। सर आपको इकरा यूनिवर्सिटी पसंद नहीं है? नहीं नहीं, मुझे इकरा यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं। मैंने आई हैव नेवर बीन टू इकरा यूनिवर्सिटी। लाहौर के में इकरा यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस भी नहीं है, तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं इकरा यूनिवर्सिटी से। वो बस मीम्स में नहीं इकरा यूनिवर्सिटी फेमस हुई हुई, लोग मीम्स में मजाक उड़ाते हैं इकरा यूनिवर्सिटी का, मैंने उसका रेफरेंस दिया था। बाकी मुझे तो कोई मसला नहीं है इकरा यूनिवर्सिटी से ऐसे। उसके बाद आपके पास नीचे लिंक्ड अकाउंट्स आ रहे हैं, गिटहब का और स्टैक ओवरफ्लो का। ये डेवलपर्स के लिए होते हैं, आप लोगों के नहीं है, ठीक है जी। नहीं, मैं मजाक में सिर्फ बात करता हूँ, तो मैं किसी को इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं करता। ऑब्वियसली वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, मैं ना कभी गया नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ मजाक में बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास ना, मैं राइट साइड बॉटम से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये बॉटम पर आ जाए आप फ्रीलांसिंग में। यहाँ पर आपके पास ना दो एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री एंड अदर एक्सपीरियंस। इसको जस्ट गौर से समझ लें। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ये है कि एम्प्लॉयज आप कहाँ पे आपने जॉब की हुई है, ठीक है। यहाँ पे कोशिश आपने ये करनी है कि आपने अपनी वो वाले एक्सपीरियंस मेंशन करने हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, मतलब जो आप चीज़ें ऑफर करने जा रहे हैं। जैसे अभी इम्तियाज़ ग्राफिक डिज़ाइन में काम करने जा रहे थे, तो ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड कोई जॉब की है, कोई प्रोजेक्ट किया है, उसको यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करना है, ठीक है। अच्छा, अदर एक्सपीरियंसेस में क्या लिखना है? अदर एक्सपीरियंसेस में आप कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस लिख सकते हैं जो रेलिवेंट ना भी हो। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ाया है,
कहीं पे ट्रेनिंग दी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई फिलांथ्रोपिक काम किया, आपने किसी एनजीओ में काम किया है, वॉलंटियर वर्क किया, आप इस तरह के एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस अदर एक्सपीरियंसेस में मेंशन कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में आपने वही एक्सपीरियंस मेंशन करना है जो रेलिवेंट है। ठीक हो गया। नाउ केम टू सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन क्या चीज़ है? सर्टिफिकेशंस, आप लोगों को पता है कि सर्टिफिकेशंस के अंदर ऑब्वियसली आप किसी भी स्किल को जब आप उसके बारे में सीखते हैं तो यू गेट द सर्टिफिकेशन। यहाँ पे एक मसला है आप वक्त में, मैं वो मसला बताता हूँ। दो ऑप्शंस हैं, इंपोर्ट फ्रॉम क्रेडली और ऐड मैनुअली। क्रेडली इज़ अ वेब सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप अपनी सारी सर्टिफिकेशंस को रख सकते हैं, एक स्टैक बना के उसका रख सकते हैं। आप उसको छोड़ दें, आप ऐड मैनुअली पे अगर जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रही हैं। अब ये गिवन सर्टिफिकेशन है जिसमें से आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ना तो आईडीएम आएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आईडीएम सर्च करता हूँ यहाँ पे देयर इज नो आईडीएम। अगर मैं कोर्सेरा सर्च करता हूँ देयर इज नो कोर्सेरा इवन। अगर मैं यूडेमी सर्च करता हूँ देयर इज नो यूडेमी। तो यहाँ पे गिनी चुनी सर्टिफिकेशन, फॉर एग्जांपल गूगल की सर्टिफिकेशन आएंगी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है, इस तरह की सर्टिफिकेशन आएंगी। सिर्फ आप इन सर्टिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप कहें कि नहीं सर मैंने आईडीएम की सर्टिफिकेशन ऐड करनी है, या मैंने यूडेमी की कोई सर्टिफिकेशन ऐड करनी है, या मैंने कोर्सेरा की कोई सर्टिफिकेशन ऐड करनी है, तो फॉर एग्जांपल इफ आई राइट आईडीएम, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ रहा है ऐड कस्टम सर्टिफिकेशन, ये ऑप्शन आपके पास आ रही है। हर फ्रीलांसर अपवर्क के ऊपर 2 कस्टम सर्टिफिकेशंस ऑफर कर सकता है। मैं यहाँ मेंशन करता हूँ सर्टिफिकेशंस। आप कितनी? 2 सर्टिफिकेशंस कस्टम, सॉरी, 2 कस्टम सर्टिफिकेशंस कैन बी एडेड। ठीक है, 2 कस्टम सर्टिफिकेशंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर आईडीएम, तो देखें आईडीएम नहीं आ रहा, आप कस्टम सर्टिफिकेशन जहाँ आईडीएम ऐड करते हैं, नो वेरिफिकेशन वुड बी रिक्वायर्ड। कोर्सेरा ऐड करते हैं, नो वेरिफिकेशन वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, आपका कोई वेरिफिकेशन नहीं लेगा उससे, आपको वो सिंपली ऐड कर देगा। अब आ रहा है आपके पास टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं, आप लोग बताएं। सर आपने एक बात बताई थी मल्टीपल डिवाइसेस एक ही आईपी पे चल जाएंगी, लाइक अगर मैं लैब में काम कर रही हूँ फ्रीलांसिंग का, कोई उसमें मसला नहीं। वो पब्लिक आईपी होते हैं लैब के। कोई जो आपकी पंजाब में रहते हैं तो मरीम नवाज ने एक वाईफाई लगाए हैं, ठीक है, उस वाईफाई से 4 लोग ऐसे लिंक है जिनके पास अपवर्क का या फाइवर का अकाउंट है, तो कोई ऐसा मसला नहीं। पब्लिक आईपीज हैं, वो अपवर्क भी अंडरस्टैंड करता है कि दीज आर पब्लिक आईपीज, और इसके साथ 4 डिफरेंट डिवाइसेस से लोग कनेक्ट हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। सर आप डिजिटल में ट्रेनर, आप अभी भी नहीं, अब नहीं हूँ मैंने 2018-19 में काम किया डिजिस्किल्स में, जब डिजिस्किल्स को जैसे कहते हैं स्टार्टिंग टाइम में। अभी मैं काम नहीं करता डिजिस्किल्स में। वो तब जब बिल्कुल उसको स्टार्ट करना था, वहाँ पे बीइंग डिजिटल मार्केटिंग जो उनके लीड ट्रेनर है उसके तौर पे। स्किल में SU SMM के साथ ऑटो कैड या इंजीनियरिंग के स्किल ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं। उससे ऐसा कोई प्रॉब्लम बढ़ी नहीं है, लेकिन कोशिश करें जितना रेलिवेंट रहेंगे उतना बेहतर है, लेकिन ये कर सकते हैं। एग्जैक्टली जी, टेस्टिमोनियल्स जो है बेसिकली वो क्लाइंट रिव्यूज होते हैं। क्लाइंट रिव्यूज होते हैं बेसिकली, कि आपने क्लाइंट के आपके रिव्यूज, अपवर्क आपकी फैसिलिटी देता है। जैसे ही आप अपवर्क का अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपको पता आपके पास कोई किसी किस्म का रिव्यू नहीं होगा, तो अपवर्क आपको ये फैसिलिटी देता है, यू कैन रिक्वेस्ट अ टेस्टिमोनियल। अब रिक्वेस्ट अ टेस्टिमोनियल किससे करना है? ठीक है, जो आपके पास रिक्वेस्ट अ टेस्टिमोनियल है, ये आपने किससे करना है? रिक्वेस्ट टेस्टिमोनियल ये आपने किससे करना है? ये आप किसी भी आउटसाइडर पुराने क्लाइंट से ले सकते हैं। ठीक है, आउटसाइडर ओल्ड क्लाइंट। ठीक है, आउटसाइडर कौन? जो अब वक्त पे नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने किसी गली मोहल्ले के अंकल का काम किया है, आपने किसी गली मोहल्ले के अंकल का काम किया है, तो आप जो है उन अंकल को कहेंगे कि मैं आपसे रिव्यू लेना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा, या आपने कोई किसी कॉर्पोरेट के अंदर काम किया, आप उनसे कहते हैं कि मैं आपसे अपने बारे में रिव्यू लेना चाहता हूँ आप वक्त पे, तो आप पहले उनको इन्फॉर्म कर दें, फिर यहाँ से उनको रिक्वेस्ट भेजें। रिक्वेस्ट भेजने का तरीका क्या है? ये उसका इंटरफेस है। सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम लिखना है, देन आपने लास्ट नेम लिखना है एज पर योर आईडी कार्ड, देन आपने बिजनेस ईमेल एड्रेस लिखना है। देखें, ये अपवर्क स्ट्रेट रिजेक्ट कर सकता है टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, ये अप्रूव कैसे होगा वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। आपने बिजनेस ईमेल एड्रेस देना है उस बंदे का। बिजनेस ईमेल एड्रेस क्या? फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एबीसी कंसल्टेंट, आपने एबीसी कंसल्टेंट के लिए काम किया, ठीक है, सो द ईमेल शुड बी लाइक admin@abcconsultant.com, या john@abcconsultant.com, या Mr. Bashir@abcconsultant.com, ठीक है, समथिंग लाइक दैट।
that must include the domain name, that must look like a business email address, ठीक है. Then secondly you can see the client's LinkedIn profile. अब यहाँ पे आप लोगों ने क्लाइंट का लिंक्डइन प्रोफाइल ऐड करना है, दैट इज कंपलसरी. वो इसलिए कंपलसरी है कि आपके पास वेरीफाई करने की कोई ऑप्शन नहीं है कि जिससे आप रिव्यू ले रहे हैं वो एक्चुअली में देयर इज अ ह्यूमन बीइंग. और वो इसी तरह से पॉसिबल है कि इफ अ क्लाइंट हैज अ एक्टिव लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है. तो आपका जो भी क्लाइंट है उसकी अगर लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं भी है तो बेशक बनवाएं आप, और बनवा के उसमें दो चार पोस्ट करें, और देन यू विल शेयर दैट लिंक हेयर, ठीक है जी. फिर ये रिजेक्ट नहीं होगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा, आपको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देगा. देन ये ऑप्शनल है दोनों चीज़ें, लेकिन ये आपने मेंशन जरूर करनी. फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स का टाइटल, अगर आपका क्लाइंट जिससे आपने काम कराया वो बिजनेस में कोई मैनेजर है या कोई डायरेक्टर है तो आपने वो मेंशन कर देना है, या अगर ऑनर है या सीईओ है तो आपने वो मेंशन कर देना है, ठीक है ना. और ठीक है, प्रोजेक्ट था क्या वो आपने लाजमी मेंशन करना है. कि आपने कोई वेबसाइट बनाई तो आप लिखें वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अपने ग्राफिक डिजाइन का काम किया लिखें ग्राफिक डिजाइन प्रोजेक्ट. एंड देन द मैसेज टू क्लाइंट शुड बी जो है वो इस तरह से दिखना चाहिए कि आप क्लाइंट से एक बात कर रहे हैं, आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और आपने वहाँ ये नहीं कहना कि एज वी हैव डिस्कस, नहीं. आपने क्लाइंट से डिस्कस जरूर कर लें, लेकिन यहाँ पे इस तरह स्टार्ट करना है कि हेलो जोसेफ, होप यू डूइंग वेल, रिसेंटली आई डिड वर्क फॉर यू and the work was about this website. I want you I want that you give a review to me on my Upwork so I can keep my my activities or my services ऑन अपवर्क, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. तो उस तरह का आपने चैट जीपीटी से लिखवा लें, लेकिन इट शुड बी विद इन द 800 कैरेक्टर्स. तो आपने इससे ज़्यादा नहीं करने. और इसमें सेंस यही रखनी है कि जैसे आप उससे बता रहे हैं कि वो एक प्रोजेक्ट जो मैंने भी रिसेंटली आपके साथ किया था उस प्रोजेक्ट की ये डिटेल है, उसके बारे में यू हैव टू प्रोवाइड मी, यू हैव टू गिव मी द रिव्यू, जस्ट सिंपल इज दैट. ठीक है, तो इस तरह करके आप जब रिक्वेस्ट करेंगे, आप किसी को उसको ईमेल में रिक्वेस्ट चली जाएगी और वो ईमेल के इंटरफेस से ओपन करके आपको रिप्लाई कर देगा, ठीक है. ये न्यूबी के लिए ही है कि न्यूबी भी रिव्यू ले सकता है. और अगर आपने किसी भी क्लाइंट से कभी काम नहीं करवाया तो किसी जानने वाले से रिव्यू ले ले, सिंपल इज दैट. अब इतना मैं ओपन की कैसे चीज़ बताऊँ. सर किस वाईफाई एड्रेस का कह रहे हैं जो मरियम नवाज ने स्टार्ट किया है, इसे कैसे लॉगिन कर सकते हैं. ओहो, मुझे क्या पता कैसे लॉगिन कर सकते हैं. मैं तो कह रहा हूँ कि जो पब्लिक आईपीज हैं जिस भी पब्लिक नेटवर्क से आप कनेक्ट होते हैं, तो आप लोगों ने उसको उस पर टेंशन नहीं लेनी कि उधर मल्टीपल और लोगों का भी अपवर्क या फाइबर अकाउंट होगा, वो उसका कोई लिंक नहीं होता इसके साथ. दो दो डिफरेंट लैपटॉप्स हैं या दो डिफरेंट मोबाइल्स हैं, उनको आपने एक ही लैब में ओपन किया, उस लैब में एक ही वाईफाई एक ही इंटरनेट है, कोई मसला नहीं होगा. डिवाइसेस डिफरेंट हैं, कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है जी. अफशान ने बड़ा अच्छी बात की कि सर आप रिव्यू दे दें. मसला ये है अफशान, अपवर्क मुझे बैन कर देगा. उसकी रीज़न ये है कि आई एम ऑलरेडी सेलर और मेरी इन्फॉर्मेशन अपवर्क पे ऑलरेडी जो है ना वो मल्टीपल प्रोफाइल्स पे है, ठीक है. अच्छा, अब वो अगर मैं ये आप लोगों को रिव्यू देना शुरू करूँगा तो फिर आप अकेले तो नहीं ना, मेरे तो फिर सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं. तो मैं अगर हर एक को रिव्यू दूंगा तो अपवर्क वैसे ही मुझे बैन कर देगा, उसने कहा निकलो शाबाश. ठीक हो गया. अब आपके पास आती हैं, जब हम टॉप पे जाते हैं, मैं टॉप टू बॉटम आता हूँ. सबसे पहले आपके पास आ जाती है स्पेशलाइज प्रोफाइल, ठीक है. देखें ये आ गई आपके पास यहाँ पे स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल. अच्छा जी, जो आपके पास स्पेशलाइज प्रोफाइल है ना, स्पेशलाइज प्रोफाइल के अंडर आपके पास दो प्रोफाइल्स आती हैं. फॉर एग्जांपल आपने कोई एक प्रोफाइल बनानी है, और स्पेशलाइज प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले आपके पास आता है टाइटल. ये देखें, टाइटल ऑफ स्पेशलाइज प्रोफाइल, ये कैसे लिखना है, इसको कैसे बनाना है. अगेन इसके लिए आप लोगों ने पैटर्न यही यूज करना है या कॉमर्स के साथ यूज करना है. वर्टिकल स्लैश जो है वो अपवर्क पे ज्यादा चलता है, आप उसको यूज करें, ठीक है. मैं upwork.com को ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल टैलेंट, ठीक है, सॉरी, हाँ टैलेंट को, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्डप्रेस. फॉर एग्जांपल मुझे वर्डप्रेस में कुछ क्रिएट करना है, तो देन मुझे यहाँ पे नज़र आएंगे वो फ्रीलांसर्स जो वर्डप्रेस के अंदर काम कर रहे हैं. ये देख रहे हैं आप लोग, ये सारे वर्डप्रेस वाले आ रहे हैं. अब इन्होंने क्या टाइटल्स रखे हैं, मुझे इनको पढ़ के एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है. ठीक है, ये पढ़ पढ़ के मुझे आइडिया मिल गया कि वर्डप्रेस के अंदर काम किस तरह से करना है, वर्डप्रेस में सॉरी टाइटल कैसे रखना है. तो यू कैन सिंपली राइट अ टाइटल जो आप क्लाइंट से लें इंफॉर्मेशन के मुताबिक. इसमें कोई प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. आप क्लाइंट को देखें और अपनी थॉट प्रोसेस के मुताबिक एक अच्छा सा टाइटल चूज कर लें. सिंपल इज दैट, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है. उसके बाद आ जाता है ऑर्ली रेट. ऑर्ली रेट क्या चीज़ है. ऑर्ली रेट
ऑर्ली रेट बेसिकली ये है, अपवर्क के ऊपर आपने दो तरह के देखें आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ओवरऑल फ्रीलांसिंग में। अगर आप देखेंगे, एक होता है वन टाइम कॉस्ट। वन टाइम कॉस्ट ये होती है कि वन टाइम प्रोजेक्ट कॉस्ट है, आपने एक प्रोजेक्ट ढूंढा, उसको वो $300 में करना है, 300 400 डॉलर में फॉर एग्जाम्पल करना है, $400 का प्रोजेक्ट था, आपने प्रोजेक्ट किया, आपको पैसे मिल गए। दूसरा है ऑर्ली रेट। ऑर्ली रेट ये कहता है कि क्लाइंट से आप और डिसाइड करते हैं कि भाई मैंने 10 घंटे दिन में काम करूंगा, या 5 घंटे या 6 घंटे, ठीक है। और उसमें जितना भी काम होगा वो क्लाइंट की, मतलब वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो मतलब जितना भी आपसे काम हो सका। और क्लाइंट आपको पर और पे करेगा। अगर दिन में 10 घंटे काम किया तो सिंपली आप अगर 10 घंटे काम किया क्लाइंट ने, तो आप उसको अपने ऑर्ली रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपकी अमाउंट बन जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर आपको इसका ऑर्ली रेट का ज़रा बता दूँ, ऑर्ली रेट, ठीक है। अब इसमें आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। फॉर एग्जांपल एक पेज $80 में आपने बना के दिया, ये वन टाइम प्रोजेक्ट था, ये वन टाइम प्रोजेक्ट था वर्डप्रेस का। एक पेज आपने कहा मैं $80 में बना के दूंगा, ठीक है। इसी को आप कन्वर्ट अगर करना चाह रहे हैं कि मैं ऑर्ली रेट में कन्वर्ट करता, तो क्लाइंट आपको फोर्स करता है कि नहीं मैं ऑर्ली पे काम करवाना है, तो आप इसी को ऑर्ली रेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सिंपल इज दैट, आप क्लाइंट को बोलें कि मैं $10 पर आवर चार्ज करूंगा, ठीक है। एक पेज को क्रिएट करने में टोटल 8 आवर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। और मैं डेली 4 आवर्स काम करूंगा, डेली 4 आवर्स काम करूंगा, और मेरे 2 डेज के अंदर आपके 8 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपका पेज कंप्लीट हो जाएगा। प्राइस वही आपकी दोबारा $80 बनेगी। तो वो काम को बस घुमा के पकड़ा है, एक मेथड डिफरेंट है, ठीक है। और ये क्लाइंट्स को ज़्यादा सूटेबल है ऑर्ली मेथड। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ऑर्ली रेट जो है वो ट्रैक कैसे करते हैं? दो तीन सॉफ्टवेयर्स हैं, हबस्टॉक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसके अलावा अपवर्क डेस्कटॉप के नाम से एक एप्लीकेशन है वो यूज़ होती है। उसमें वो एप्लीकेशन करती ही है कि जब जब भी आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, वो आपके काम का स्क्रीनशॉट्स रैंडम टाइम पे 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद क्लाइंट को ईमेल करते रहते हैं, क्लाइंट को सेंड करते रहते हैं। और उसके अलावा अपवर्क के ऊपर भी अपलोड करती रहती है क्लाइंट को, ठीक है, सेंड करती रहती है, जिससे क्लाइंट को ये पता लगता है कि ओके इस टाइम में आप काम कर रहे हैं, और स्क्रीनशॉट से पता लगता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तरीका है। नंबर जो सेकंड तरीका है, वो क्लाइंट आप पे अगर ट्रस्ट करता है, तो क्लाइंट आपको कहता है कि जब आपने काम किया, 4 घंटे काम किया, जस्ट मेंशन कर दें कि 4 आवर्स वर्क, और मैं अप्रूव कर दूंगा, और फिर आपको उसके पैसे मिल जाएंगे, ठीक है जी। सिंपल इज दैट, ठीक है। इसको फर्दर डिटेल में मैं आगे चल के मजीद एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे जो कमीशन है वो 10% है, ठीक है। कमीशन 10% है। अपवर्क का, फाइवर का 20% था, अपवर्क का 10% है, तो वो बता रहा है कि अगर $10 आपका ऑर्ली रेट है तो आपको $9 मिलेंगे। अब ऑर्ली रेट रखना कितना है? एज अ न्यूबी मैं रिकमेंड करूंगा $10 से ऊपर ना जाएं। एज अ न्यूबी $5, $8, $10 ये रेट रखें, ठीक है। हाँ, जब आपके पास दो चार प्रोजेक्ट्स आ जाएं, देन आप $20 पे चले जाएं, 50 पे चले जाएं, जितने पे जाना चले जाए, ठीक है। इनिशियली आप $10 से ऊपर ना जाएं, ठीक है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन हम एक ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट्स की, और डिस्क्रिप्शन जो है वो फिर मैं ब्रेक के बाद डिस्कस करता हूँ, ठीक है जी। एक शॉर्ट सी ब्रेक ले
अच्छा जी, मेरी आवाज़ आ रही है? स्क्रीन शेयर्ड है? ओके, 1 मिनट दें बस मैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं स्टार्ट कर। एक मिनट बस मुझे दे दे, मैं चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ बस सब। अच्छा जी, तो ऑर्ली रेट जो था वो हमारा डिसाइड मैंने कर दिया आप लोगों के साथ। आवाज़ आ रही है ना मेरी? ऑर्ली रेट जो है वो मैंने आपको कहा कि मिनिमम आपने सॉरी मैक्सिमम आपने $10 रखना है एज ए न्यूबी। उसकी रीज़न ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, जब आप बिडिंग करेंगे तो आपको इसी ऑर्ली रेट पे आपने विन करनी है बात, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन पे, स्पेशलाइज प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन पे। अ, हर स्पेशलाइज प्रोफाइल जो है उसकी आपने, दो स्पेशलाइज प्रोफाइल है तो हर की आपने सेपरेट स्पेशलाइज प्रोफाइल प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, हर एक की आपने सेपरेट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। फॉर एग्जांपल देखें, जो आपकी स्पेशलाइज प्रोफाइल है ना, वो नंबर वन, रेलेवेंट टू दैट स्पेसिफिक स्किल, ठीक है। अब आपने एक प्रोफाइल बनाई एसईओ की फॉर एग्जांपल, और एक बनाई फेसबुक की, फेसबुक एड्स की। देखिए, जो फेसबुक एड्स की आपने बनाई है और जो आपने एसईओ की बनाई है, दोनों की डिस्क्रिप्शन डिफरेंट होंगी, और दोनों की डिस्क्रिप्शन में आप सिर्फ उससे रेलेवेंट कंटेंट लिखेंगे। जो अगर आपने गूगल एड्स की, अभी आपके सामने स्पेशलाइज प्रोफाइल ओपन की हुई है मैंने, गूगल एड्स की जो स्पेशलाइज प्रोफाइल है उसके अंदर जो डाटा होगा वो सिर्फ और सिर्फ गूगल एड्स से रेलेवेंट होगा। उसके अंदर आपने मजीद खिचड़ी नहीं पकानी। हाँ, उसमें आप रेफरेंस दे सकते हैं कि एसईओ के टूल्स यूज कर सकते हैं, वो वाले जो टूल्स हैं जो जहाँ पे कहीं वो चीज ओवरलैप कर रही होगी ना, वही आपने ऐड करनी है। आपने खुद से एसईओ को जानबूझ के बीच में नहीं घुसाना, जहाँ पे आप गूगल एड्स का जिक्र कर रहे हैं या जहाँ पे आप फेसबुक एड्स का जिक्र कर रहे हैं, वहां पे किसी और फील्ड को एंटर नहीं करना, स्पेसिफिक टू दैट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेकेंड, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने राइट अबाउट योर पोर्टफोलियो, आपने कुछ ना कुछ अपने पोर्टफोलियो के बारे में लाजमी लिखना है डिस्क्रिप्शन में। पोर्टफोलियो के बारे में ये लिखना है फॉर एग्जांपल कि आपने एक प्रोजेक्ट किया, जो बेशक आपने अभी एज अ न्यूबी प्रोजेक्ट किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, या आपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट किया। वो प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल रिलेटेड इससे था कि आपका आपने किसी बिजनेस के लिए, उनके फेसबुक पेज के लिए, फेसबुक के लिए आपने कुछ टेम्पलेट्स बनाए, कुछ ग्राफिक डिजाइन बनाए। वो जो ग्राफिक डिजाइन आपने बनाए, वो जो टेम्पलेट्स आपने बनाए, वो अब आपने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इस डिस्क्रिप्शन के अंदर। वो एक्सप्लेन आप इस तरह से करेंगे कि रिसेंटली आई हैव क्रिएटेड नंबर ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट दैट वाज रेलेवेंट टू दैट फील्ड, जो भी रियल एस्टेट से रिलेटेड बनाया या किसी भी जो फील्ड है उससे रिलेटेड बनाया, तो आपने वो मेंशन करना है, ठीक है ना। और उसका क्लाइंट पे इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसका उसके बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या पड़ा, उस तरह की एक दो लाइनें आपने मेंशन करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके आगे चल के आपको एग्जांपल भी देता हूँ। फिर आपने अपनी स्किल के बारे में लिखना है, राइट अबाउट योर स्किल, ठीक है। उसमें आपने कुछ बज़वर्ड्स को यूज करना है। बज़वर्ड्स क्या है, हर फील्ड के अंदर कोई स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिससे पता लगता है कि यार इस फील्ड का नॉलेज है आपको, ठीक है ना। वो एक इंप्रेशन ये पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गूगल एड्स की बात की है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं गूगल एड्स आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे
ये बज़वर्ड्स इसमें सर्विसेज आई ऑफर, इसमें बज़वर्ड्स का ही यूज किए हुए मैंने, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल गूगल टैग मैनेजर, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स एंड वेब मास्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। जो इसकी टर्म्स हैं बेसिकली, ठीक है, जो मैं अगर इसको इजी वे में, वो पीपीसी एड्स, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर ऊपर टाइटल में मैं आपको दिखाऊँ तो देखें जीटीएम, ठीक है, एससीएम, GA4, ठीक है, बेसिकली गूगल टैग मैनेजर है और गूगल एनालिटिक्स 4 है और गूगल माई बिजनेस है, ये वही चीज़ें यूज हो गई हैं यहाँ पे, लेकिन उनको टर्म्स में इस तरह से मेंशन किया है कि पता लगे कि भाई मुझे अपनी फील्ड का अच्छे से आइडिया है और मुझे पता है मेरी फील्ड के अंदर क्या क्या सर्विसेज ऑफर हो रही हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो मैं फाइवर की डिस्क्रिप्शन में भी लिखवाता था कि वाई शुड यू चूज मी, मुझे आपने क्यों चूज करना है, वाई शुड यू चूज मी, ठीक है। ऐसी क्या मेरे में काबिलियत है, ये आपके कुछ मेन पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आती है बोनस ऑफर। बोनस ऑफर में फाइवर पे भी आपको बता चुका हूँ, आपने कुछ ना कुछ फ्री डिस्क्राइब कर, सॉरी, डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ ना कुछ फ्री चीज मेंशन करनी है जो आप फ्री में दे सकें। फॉर एग्जांपल फ्री कंसल्टेंसी, फॉर एग्जांपल डेमो वर्क, फॉर एग्जांपल वेबसाइट का एनालिसिस फ्री में करके दे सकें उसको, ठीक है। एड का एनालिसिस करके देख सकें, कंपेटिटर रिसर्च फ्री में करके दी जा सकती है, ठीक है। पोस्ट वर्क सपोर्ट, ठीक है, काम करने के बाद सपोर्ट दी जा सकती है, ठीक है। ये वो सारी चीजें, अनलिमिटेड मॉडिफिकेशंस दी जा सकती हैं, ये वो सारी चीजें हैं जिसको बेसिकली, ये सारी चीजें हमने इकट्ठी नहीं प्रोवाइड कर देनी, इनमें से एक दो कोई सी एक आधी प्रोवाइड कर दें, ये जस्ट मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ, इसके अलावा और मल्टीपल चीजें होंगी आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड, अगर आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना। फिर यू कैन ऐड प्रोफेशनल इमोजीज इन द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन विद स्पेसिंग एंड प्रॉपर फॉर्मेट। ये क्यों जरूरी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी, अगर मैं इसको एडिट करके आपको दिखाऊं कि इसका इंटरफेस किस तरह का नजर आता है, मैं आपको इसको एडिट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इंटरफेस है जिसके अंदर आपने डाटा ऐड करना है। 5000 कैरेक्टर्स आपको अलाउड होते हैं, 5000 कैरेक्टर्स के अंदर आपने बेसिकली लिखना होता है। ये यहाँ पे मैं जब लिख रहा हूँ ना, अब वक्त मुझे कोई फॉर्मेटिंग का टूल नहीं दे रहा, कहीं पे मुझे बोल्ड करने की ऑप्शन नहीं है, कहीं पे मुझे उसको इटैलिक करने की ऑप्शन नहीं है, कहीं पे मुझे और किसी किस्म की मैं स्टाइलिंग ऐड नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको रीडेबल बनाया। रीडेबल इस तरह से बनाया कि अगर मैं इसको पैराग्राफ में लिख देता, ये सब कुछ इकट्ठा लिख देता तो ये रीडेबल ही लगना था। मैंने पैराग्राफ्स को अलग अलग किया, ये स्टार्टिंग लाइन लिखी, उसके बाद मैंने यहाँ पे दो चार लाइंस में एक्सप्लेन किया, देन इसको एक्सप्लेन किया, देन मैंने ये एक हेडिंग बनाई कि फॉलोइंग आर द रिजल्ट दैट आई अचीव्ड एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। और इस हेडिंग को, हेडिंग शो करने के लिए एक तो कॉलन लगा दिया, उसके बाद ये डैशेस ऐड कर दिए जिससे पता लग रहा है कि ये एक सेपरेट हेडिंग है और ये उसके पॉइंट्स हैं। फिर सर्विसेज आई ऑफर, ये आ गए, ठीक है। तो ये एक 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 पैटर्न है सिर्फ। इसके अलावा आप कई डिजाइन यूज कर सकते हैं, आप स्टैरिक्स यूज कर सकते हैं जस्ट टू शो कि ये एक हेडिंग यूज हुई है। आप स्पेसिंग अच्छी करें, आप नंबर वाइज चीजें मेंशन करें, ये देखें, ठीक है। उसके बाद स्पेसिंग दी गई है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, कैपिटल लेटर में लिखा है गेट फ्री कंसल्टेंसी, समथिंग लाइक दैट, जो अपील करे, जो पढ़ने में क्लाइंट को इजी फील रहे, ठीक है ना। तो इतना लंबा अगर आपने लंबा चौड़ा लिखना है और उसके बाद वो पढ़ने में भी रीडेबल सही से नहीं है, तो वो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है क्या। तो ये एक तरीकाकार है जिसके थ्रू आपने एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब एग्जैक्टली आई कैचिंग। अब एक क्वेश्चन है कि सर क्या फाइबर वाला यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए फाइबर पे और तरह से लिखा जाता है, उसका राइटिंग पैटर्न डिफरेंट है, लिख सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट लिखा जाता है सिर्फ 1400 कैरेक्टर्स के अंदर, 1200 कैरेक्टर्स में बल्कि लिखा जाता है। यहाँ पे आपको 5000 कैरेक्टर्स अलाउड है, जब जहाँ पे 5000 कैरेक्टर्स अलाउड, वहाँ पे आप कुछ ना कुछ तो लिखें, वहाँ पे कोई कुछ वर्ड्स तो लिखेंगे आप 2000 कैरेक्टर्स में, 2500 3000 कैरेक्टर्स में तो कुछ ना कुछ लिखेंगे। तो इट इज बेटर कि इसके लिए आप एक सेपरेट लिखवा लें, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी डिटेल की बात की, मैं चैट जीपीटी पे अगर जाता हूँ तो मैं वहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ आई एम क्रिएटिंग स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल on Upwork, that profile is relevant
So for example, social media marketing. I am an expert. Sorry. Marketer and have portfolio on businesses including real estate, services sector, and e-commerce. I have worked with clients all over the globe. Write a description about social media marketing that must include some information regarding my portfolio and points about social media marketing services that I can provide to my clients. ठीक है। अभी मैंने इसको बड़ी डिटेल देने की कोशिश की। अभी अभी जो चीजें मेरे सामने थी, मेरे जेहन में थी, मैंने बड़ी अपनी तरफ से डिटेल देने की कोशिश की। आप लोगों ने इससे ज्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करनी है अगर आप अच्छी डिस्क्रिप्शन चाह रहे हैं, ठीक है ना। लेट्स सी इसके अगेंस्ट वो क्या लिख के देते हैं। ठीक है। अभी उसने प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिख के दे रही है, वो लिखता जा रहा है। देखें, जैसे उसने स्टार्ट किया कि एज एन एक्सपीरियंस सोशल मीडिया मार्केटर स्पेशलाइज इन क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटजीज दैट ड्रिवन एंगेजमेंट बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, ये सारी बातें। अब उसने पोर्टफोलियो को हाईलाइट किया। मैंने 3 सेक्टर्स का नाम दिया, उसने 3 सेक्टर्स को हाईलाइट किया। मैं सोशल मीडिया और मार्केटिंग सर्विसेज दैट आई प्रोवाइड मैंने मेंशन किया, उसने उसको डिटेल में मेंशन किया। अभी 8 लिखी हैं, इससे ज्यादा भी लिखी जा सकती हैं, इससे मजीद आप उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको सेकंड प्रॉम्प्ट देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि राइट more social media marketing services in a points format that I can offer to my clients. For example, मैं इसको ये कमांड देता हूँ। अब ये उसको पॉइंट फॉर्मेट में लिखता जा रहा है कि क्या क्या और हो सकती है। सोशल मीडिया ऑडिट हो सकता है, ब्रांड डेवलपमेंट हो सकता है, क्राइसिस मैनेजमेंट होती है, सोशल मीडिया लिस्टिंग हो सकता है, कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकता है। इसमें से जो आपको लग रहा है कि वो मेरे काम से अलाइन कर रहा है वो लिख लें, जो नहीं कर रहा उसको रिमूव कर दें। ठीक है, और उस हिसाब से नंबरिंग को अरेंज कर दें। ठीक हो गया। और उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन was good. Can you add some professional emojis to make it look better? So let's see, वो जो पहली डिस्क्रिप्शन थी उसको ये किस तरह से बेहतर करता है। ठीक है, अब वो देखें, उसे रियल एस्टेट, ठीक है ना, इमोजीज ऐड कर रहा है। अब ये इमोजीज एज इट इज कॉपी करके वहां पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। इट विल मेक योर कंटेंट मोर अपीलिंग, मोर आई कैचिंग। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट मैं आइडिया मैं प्रॉम्प्ट्स यहाँ रख देता हूँ। और इन प्रॉम्प्ट्स को मैं हमेशा कहता होता हूँ कि मैंने जस्ट इंस्टेंट सोच के यहाँ पे लिखी है, कोई इसके पीछे मैंने कोई स्ट्रेटेजी डेवलप नहीं की। इस वजह से इन प्रॉम्प्ट्स को आपने एज एग्जाम्पल लेके इससे बेहतर प्रॉम्प्ट्स लिखनी है। ठीक है, एक ये थी, और क्या थी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ आता हूँ। हम क्विकली 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो बेसिकली ये करेंगे कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में जो फर्क है, जो गिग्स क्रिएट करनी है वो किस तरह से क्रिएट करनी है, अपवर्क के ऊपर गिग्स कैसे क्रिएट करनी है। मैंने पहले आप लोगों को गिग क्रिएट करना सिखाया हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ पे क्विकली सिखाऊंगा। यहाँ पे मैं एक ही लेक्चर के अंदर, उधर मैंने 3 लेक्चर्स के अंदर शायद आपको गिग बनाना सिखाई थी, यहाँ मैं एक ही लेक्चर के अंदर, बल्कि एक लेक्चर के भी आधे हिस्से के अंदर मैं आपको गिग बनाना बता दूंगा, जो अपवर्क के ऊपर गिग बनाने का तरीका है। ठीक है ना। और उसके बाद हम फिर फर्दर आगे चलेंगे। ठीक हो गया जी। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्विकली जो है वो क्वेश्चंस आप लोग पूछ लें। क्या क्वेश्चंस आप लोगों के
सर एजेंसी कब शुरू होगी? देखें अभी हम लोग अपवर्क कर रहे हैं। मैं आपको लेआउट वो सीक्वेंस बता देता हूँ। अपवर्क के बाद अपवर्क का एजेंसी अकाउंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपवर्क के एजेंसी अकाउंट किस तरह बनता है, उस पर काम किस तरह मिलता है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, वो एक लेक्चर के अंदर कवर हो जाएंगे। उसके बाद 1 से 2 लेक्चर आपके होंगे रिमोट जॉब्स के। उसके बाद रिमोट जॉब्स के बाद हम सोशल मीडिया से क्लाइंट्स कैसे लेने हैं, एजेंसी कैसे बनानी है, एजेंसी के साथ काम कैसे करना है, लिंक्डइन को एज अ पर्सन कैसे यूज करना है, एज एजेंसी कैसे यूज करना है। देन फिर क्योंकि जो लास्ट के हमारे 5 लेक्चर्स होंगे ना, तकरीबन लास्ट के 4 से 5 लेक्चर्स वो कंप्लीटली एजेंसी के ऊपर होंगे। एजेंसी में इस वजह से लास्ट पर रखा है कि पहले आपको सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अपवर्क काम कैसे करता है, फाइबर काम कैसे करता है, रिमोट जॉब्स काम कैसे करती हैं, लिंक्डइन काम कैसे करता है, ईमेल मार्केटिंग काम कैसे करती है। जब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी आपको एजेंसी मॉडल की तक समझ नहीं आएगी। ठीक हो गया? अच्छा जी। मेहजा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, ये किस कॉन्टेक्स्ट में थी? लिंक्डइन बिल्कुल लास्ट में नहीं होगा, एजेंसी से पहले लिंक्डइन कवर करेंगे हम। सर मैंने अपवर्क पर ऑलरेडी प्रोफाइल बनाई है, बट पिक्चर हिजाब में है, फेस कवर है, इसका क्या सोल्यूशन बताएं मुझे। देखें फौजिया, इसमें सोल्यूशन ये है कि अपवर्क ने अगर तो आपको अलाउ किया हुआ है नॉर्मली, अब अगर आप ऐसा करते हैं, अपवर्क अक्सर हिजाब वाली पिक्चर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसकी रीज़न ये है कि वो कहते हैं कि हमने वेरिफिकेशन करनी होती है। तो उसमें मेरा सजेशन ये है कि आप एआई एवाटार यूज़ कर लें, अपने ही फेस का एआई एवाटार। कार्टूनिक आजकल बड़े टूल्स हैं जो कार्टूनिक में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको एआई एवाटार में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो एआई एवाटार यूज़ कर लें। दैट वुड आल्सो लुक फाइन। सर मेरे अपवर्क पर ओके सर, इफ वन वेबसाइट इज इनफ फॉर पोर्टफोलियो, यस वन वेबसाइट इज इनफ जस्ट टू स्टार्ट विद। अपवर्क पे कनेक्ट्स खत्म हो जाती हैं, फिर क्या करना होता है? फिर कनेक्ट्स बाय करनी होती हैं, सिंपल इज दैट। कनेक्ट्स बाय करनी होती हैं एंड देन अगेन बिडिंग करनी होती है, सिंपल इज दैट। हाँ, अब कनेक्ट्स को अच्छे से यूज कैसे करना है, बिडिंग कैसे करनी है, बिडिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अच्छी जॉब कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो सारी की सारी बातें इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। सर लिंक्डइन इन डेप्थ पढ़ाएंगे। लिंक्डइन मैं आपको इतने इतने इन डेप्थ पढ़ाऊंगा कि उसके बाद लिंक्डइन का कोई ऐसा फीचर नहीं बचेगा कि जो आपको कहीं और से पता लगे इंशाल्लाह। मैं जितने लिंक्डइन के प्रेजेंट के फीचर्स है ना, वो सारे के सारे ओपनली आपके सामने डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, जॉब कैसे मिल सकती है, नेटवर्किंग कैसे हो सकती है। देखें एक हाइप क्रिएट हुई है, मुझे भी पता है एक हाइप क्रिएट हुई है कि लिंक्डइन से आपको बड़ा आसानी से काम मिल जाता है। वो हाइप ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ कोर्स बेचने के लिए क्रिएट की गई। लिंक्डइन से काम लेना उतना ही मुश्किल है जितना एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट से काम लेना मुश्किल। ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर आपको बीइंग एन एक्सपर्ट अपने आप को मनवाना पड़ता है। कोई 1 1.5 साल लगा के, कोई 6 8 महीने लगा के पहले पोस्ट बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे। देन उसके ऊपर स्टेप्स हैं कुछ जो मैं फिर आप लोगों को फर्दर गाइड करूंगा इंशाल्लाह। सर आप दो स्पेशल प्रोफाइल को स्विच कहाँ से कर रहे हैं? उनके ऊपर क्लिक करके, सिंपल, ये दो स्पेशलाइज प्रोफाइल लिखी हुई, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाली प्रोफाइल लोड हो जाती है। मैं एसईओ पे क्लिक करता हूँ तो एसईओ से रिलेटेड प्रोफाइल आ जाती है। देखिए डिस्क्रिप्शन चेंज हो गई, टाइटल चेंज हो गया, ऑनली रेट चेंज हो गया, पोर्टफोलियो चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं पोर्टफोलियो पे भी आप लोगों को गाइड करूंगा। एक बात और, ये स्पेशलाइज प्रोफाइल के ही कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशलाइज प्रोफाइल आप पे कहाँ काम आती है? देखें जब आप बिडिंग करते हैं ना, तो यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द स्पेशलाइज प्रोफाइल। आपको कोई एक स्पेशलाइज प्रोफाइल या जनरल प्रोफाइल को सिलेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, जब आप ये स्पेशलाइज प्रोफाइल को चूज करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल गूगल ऐड की जॉब थी, आपने गूगल ऐड के लिए गूगल ऐड की वाली प्रोफाइल को सिलेक्ट किया और बिड कर दी। क्लाइंट जब ओपन करेगा ना, तो उसके सामने आपकी बिड आएगी, साथ आपकी गूगल वाली ही प्रोफाइल ओपन होगी, रेलेवेंट प्रोफाइल ओपन होगी, तो वो क्लाइंट के लिए ईजी होगा। हाँ, वो आपकी दूसरी प्रोफाइल को भी देख सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन जो मोस्टली क्लाइंट है वो सिर्फ फर्स्ट लुक में आपकी सिर्फ मेन प्रोफाइल को देखते हैं, जो आपने अटैच की होती है, जो आपने साथ सेंड की होती है। कैन वी स्टार्ट टू मेक आईडी ऑन अपवर्क? जी जी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। सर एक और बात, हम लोग सेकंड लैपटॉप लेते हैं और उस पर आईडी क्रिएट होते हैं, वो अच्छा, अगर आपने बाहर से कोई लैपटॉप खरीदा है, जो इंपोर्टेड लैपटॉप्स होते हैं बाहर से आते हैं और उस पर आप आईडी क्रिएट करते हैं, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं, आपका आईपी चेंज हो चुका होता है। पाकिस्तान जब आप आते हैं
मैक एड्रेस तो सेम है, मशीन सेम है, लेकिन आपका आईपी चेंज हो चुका है, वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, तो उसमें कोई ऐसा मसले की बात नहीं, वो रीसेट हुआ होता है, उसमें कोई मसले की बात नहीं, वो यूज हो सकता है। सर कैन वी स्टार्ट, मैंने बता दिया सर। ट्रांजैक्शन का मेथड क्या होता है, कौन सा पेमेंट मेथड यूज करते हैं? अपवर्क के ऊपर आपके सारे ट्रांजैक्शन मेथड लग जाते हैं, पाकिस्तान के सारे लोकल बैंक अपवर्क के साथ लिंक हो जाते हैं, और पाकिस्तान के सारे डेबिट क्रेडिट कार्ड्स अपवर्क के साथ चल जाते हैं। आयशा क्या कह रही है, सर आप किस प्लेटफॉर्म को सजेस्ट करेंगे इजीली जॉब हंटिंग के लिए? देखिए आयशा, इजी कुछ भी नहीं है। मेरी प्रेफरेंस ये है कि अगर आप मेहनत के साथ, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, अपवर्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट लगेगी लगेगी आपकी, वो 20,000 रुपये महीना लगे, वो 10,000 महीना लगाए, वो 5,000 महीना लगाए, अपवर्क आपसे इन्वेस्टमेंट लेगा कनेक्ट्स की फॉर्म में। कनेक्ट्स क्या होती है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा, जब हम बिडिंग पढ़ेंगे। हाँ, अपवर्क के साथ लिंक्डइन को लेके चलेंगी तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ठीक हो गया। हाँ, उसके बाद ईमेल मार्केटिंग मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट करता हूँ, तो लेकिन ईमेल मार्केटिंग में सजेस्ट करता हूँ अगर आप एजेंसी बनाते हैं, क्योंकि एज अ इंडिविजुअल फ्रीलांसर वो इम्पैक्ट नहीं आता फिर ईमेल मार्केटिंग में, क्लाइंट के ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं आता। सर क्लियर बताएंगे आप वक्त पर कितना टाइम लगेगा वर्क मिलने में? अच्छा सोनिया देखें, क्लियरली ये है कि आप कनेक्ट्स बाय करें, कनेक्ट से आप बिडिंग करते हैं, बिडिंग के बाद अब आपकी बिड पे जॉब कौन प्रोवाइड कर रहा है, जॉब आपने क्वालिटी वाइज सिलेक्ट किया है या कोई ऐसे रैंडम जॉब सिलेक्ट कर ली है, वो सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना, उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद मैं आपने आपको मैं एक पैटर्न बना के दूंगा कि आपने दिन में इतना इतनी जॉब से अप्लाई करना है, महीने में इतनी जॉब से अप्लाई करना है, तो फिर आपको इंशाल्लाह अगर आप उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको जॉब जरूर मिल जाएगी। हाँ, कंपटीशन यहाँ पर है आपके, ऑब्वियसली पैसे भी लगेंगे, सारा कुछ लगेगा, टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी। टाइम कितना लगता है पहला प्रोजेक्ट मिलने में, कोई पता नहीं है। अपवर्क के ऊपर बिडिंग वाला मेथड है, आपने एक जॉब पे बिड की, क्लाइंट को आपकी आईडी पसंद आ गई, आपका काम पसंद आया, आपका पोर्टफोलियो पसंद आया, आपकी क्लाइंट से बातचीत स्टार्ट हुई है, आपको हो सकता है पहले दिन ही काम मिल जाए। ठीक है, हो सकता है आपको 4 दिन बाद चौथी जॉब अब पे काम मिले, हो सकता है 10वीं जॉब पे अप्लाई करने के बाद काम मिले। आईडीएम के लास्ट बैच में शायद आपको बताया था, देयर इज अ स्टूडेंट आईडीएम का लास्ट बैच में, लास्ट बैच तो नहीं था उसका, 2-3 बैचेस पहले उसका बैच था, पिछले साल की गालबन बात है। एंड वो थोड़ी बिडिंग की जो उसकी स्ट्रेटेजी थी ना, वो उसने मेरे वाली फॉलो नहीं की थी, वो बस रैंडमली बिडिंग करता जा रहा था, बस आंखें बंद करके जिसको कहते हैं ना बिडिंग कर रहा था। उसने 70 जॉब से अप्लाई किया, 70 जॉब से अप्लाई किया। मेरे लिए खुद शॉकिंग था कि एक स्टूडेंट स्टार्ट करते हुए 70 जॉब से अप्लाई करे। 70 जॉब पे अप्लाई किया, देन उसको उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला, एंड देन सो ऑन, उसका फिर माशाल्लाह काम चलता रहा। लेकिन वो उसकी गलती थी जो 70 जॉब पे अप्लाई करके भी उसको एक जॉब मिली सिर्फ। वो उसकी रीजन ये थी कि वो आंखें बंद करके जिसको कहते हैं ना अप्लाई करना, उस तरह अप्लाई कर रहा था, जो मैंने प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई थी उसको वो फॉलो नहीं कर रहा था। तो बस अप्लाई करता जा रहा था, करता जा रहा था, करता जा रहा था, लेकिन स्टिल कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं। और उसके बाद प्रोजेक्ट मिला, एक मिला, दो मिला, उसी क्लाइंट ने और काम दिया, फिर नए क्लाइंट्स मिले, एंड द थिंग्स जो जो काम है वो गोज ऑन। फ्रीलांसिंग के दौरान अगर लैपटॉप चेंज कर दें तो कोई इशू तो नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं होता, कोई मसला नहीं होता। सर क्लाइंट रीच आउट टू मी और उसने मुझे 3 वेबसाइट भेजी हैं, ही सेड कि मुझे वेबसाइट एनालिसिस करना है और प्रपोजल बनाना है फॉर वेब डेवलपमेंट। सर मुझे समझ नहीं आ रही, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इसमें क्या करना है? देखें, काम ये उसने आपको दिया है कि वेबसाइट का एनालिसिस करना है। वेबसाइट के एनालिसिस में आप उससे पूछें कि उसको क्या रिक्वायर्ड है, उसने एसईओ का मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
मुझे स्क्रीन का भी दोबारा बताइएगा, सॉरी इंटरनेट मेरा जो था वो डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे बताइएगा मेरी अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को, और स्क्रीन शेयर हो गई है? ठीक है, चलें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था, अ, क्या पूछा था? हाँ, अफशा को मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि आप रिक्वायरमेंट डिटेल में उनसे मांगे, फिर उस रिक्वायरमेंट की बेस पे आप बेसिकली उनको बना के देंगे प्रपोजल। सिंपल इज दैट, इजी इजी तरीका यही है। बी टू बी स्ट्रैटेजी क्या होती है? बिजनेस टू बिजनेस। आप किसी एजेंसी से अगर काम आउटसोर्स करते हैं तो उसको बी टू बी फ्रीलांसिंग बोलते हैं, या बी टू बी उसको स्ट्रैटेजी बोलेंगे। सर यही कंफ्यूजन है कि एसईओ के हवाले से नहीं बल्कि वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से एनालिसिस मांग रहा है। वो ये एनालिसिस मांग रहा होगा कि उस वेबसाइट की स्पीड ठीक है, उसकी स्पीड गूगल के मुताबिक है, उसके उसके जो डिज़ाइन है वो ऑन पॉइंट है, वो मोबाइल्स पे और टैबलेट पे सही ओपन हो रही है। ये तो नहीं कि डेस्कटॉप पे सही ओपन होती है, मोबाइल और टैबलेट पे सही ओपन नहीं होती। तो ये सारा कुछ बेसिकली वेबसाइट एनालिसिस में आता है। आप गूगल पे लिखिए वेबसाइट एनालिसिस चेक पॉइंट्स, वर्डप्रेस वेबसाइट एनालिसिस चेक पॉइंट पे लिखेंगे, आपके पास सारे चेक पॉइंट्स आ जाएंगे जो आपने चेक करने होंगे। इवन उसके टूल्स भी बताए हुए हैं, यूट्यूब पे जाके उससे रिलेटेड वीडियोस देख लें। सिंपल इज दैट। मोबाइल एसईओ क्या है? मोबाइल एसईओ का मतलब ये है, आप मोबाइल एसईओ का वैसे एसईओ वाले सर से पूछिएगा, मैं फिर उसको इतनी निटिग्रिटीज में नहीं जाता। अभी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन क्विकली बस पूछें। इम्तियाज, क्या क्वेश्चन है आपका? आपने हैंड रेज किया हुआ है, माइक अनम्यूट करके आप पूछ लें इम्तियाज। क्विकली जरा पूछ लें इम्तियाज। अच्छा, अपवर्क पर आपने क्या है कि किसी क्लास फेलो से फेक ऑर्डर करवा सकते हैं, क्लास फेलो से क्या किसी से भी करवा सकते हैं। अपवर्क के ऊपर रिव्यू मैटर जरूर करता है, तो अपवर्क के ऊपर आप किसी से भी बेशक फेक ऑर्डर करवा लें, उससे कोई मतलब कोई बड़ा वो नहीं होगा। अपवर्क की सही रैंकिंग में आप तब आएंगे, अपवर्क की गुड बुक्स में आप तब आएंगे जब आप किसी बिड को विन करके प्रोजेक्ट लेंगे। ये अगर मैं आपको सम अप करूं अपवर्क को, तो मैं इस तरह से इसको सम अप आपके सामने कर सकता हूँ। जी इम्तियाज, आप अनम्यूट करें, मैंने आपको अलाउ किया। अनम्यूट करके पूछें क्या क्वेश्चन है क्विकली। अच्छा सर, वो जिधर तक हमने प्रोफाइल बनाई थी अभी हम्म। स्क्रीन शेयर पे, तो हम्म। उसके बाद उधर एड्रेस डाल के प्रोफाइल अपलोड करके उसको रिव्यू पे डाल देना है, या ये जो बाकी करवाई है आपने करवाई रिव्यू है पे, इसको भी रिव्यू पे डाल देना पहले है। फॉलो नहीं नहीं, करना है और रिव्यू पे फिर उसके डालना है। बाद? नहीं नहीं, पहले आपने, नहीं नहीं, पहले आपने रिव्यू पे डालना है। रिव्यू के बाद जब प्रोफाइल आपकी मतलब आप ओपन करेंगे, तो जिस तरह का इंटरफेस मेरे पास आ रहा है, इस तरह का इंटरफेस जब आपके आपके पास आना शुरू होगा ना, तब आपने इन चीज़ों को एडिट करना है। ठीक है। अच्छा सही है सर। अच्छा सर, जो मैं आपसे सस्पेंड सस्पेंड का पूछ रहा था, वो मेरी प्रोफाइल तो ओपन होती है, मैं उसमें सारा कुछ एडिट कर सकता हूँ, इवन कि मैं उसमें प्रोजेक्ट भी देख सकता हूँ दूसरे लोगों के। लेकिन जब ठीक मैं है। सबमिट करता हूँ और बिड ऑफर करता हूँ, देन वो मुझे हम्म। कहता है कि आपकी प्रोफाइल सस्पेंडेड है। हाँ, तो बस वही है ना, आपका ने प्रोफाइल ओपन इसलिए एलिजिबल छोड़ी होती है कि अगर उसमें आपके कोई बैलेंस है, कोई आपका डाटा ऐसा है, जिस क्लाइंट का डाटा ऐसा है आपका, तो आप उसको रीच आउट कर सकें। अदरवाइज फिर वो आपको काम नहीं करने दे रहा ना। वो आप एक बार फिर स्पोर्ट से दोबारा बात करके देख लें, शायद वो उसमें आपको कोई हेल्प आउट कर सके, क्योंकि इसमें सिर्फ सपोर्ट ही मदद कर सकती है अगर कुछ कर सके तो, अदरवाइज तो उसकी कुछ नहीं हो वजूहत सकता फिर। सर क्या मेन मेन हो सकती है प्रोफाइल की? मैंने तो ये किया था कि मैंने प्रोफाइल बना के छोड़ दी थी, मैंने उसको यूज नहीं किया, तो इस वजह से भी हो यूज ना सकता है। करने से आपको नॉर्मली प्राइवेट करता है, सस्पेंड नहीं करता। आप फिर भी डिस्कस कर लें, हो सकता है आप उनको ये एक्सप्लेन करें कि मैं दोबारा से एक्टिव होना चाह रहा हूँ, तो वो आपके फाइल को रीन्यू कर दें। समटाइम हम कुछ डिस्क्रिप्शंस के अंदर ऐसे वर्ड यूज कर देते हैं और उसके बाद काम नहीं करते, तो वो आपको लगता है कि बिल्कुल ही डोमिनेंट किस्म की प्रोफाइल है, बिल्कुल इसका जो है ना, जो कहते हैं इसके पल्ले कुछ नहीं है, तो वो बिल्कुल ही आपको साइड पे कर देते हैं, आपको निकाल देते हैं जी जी, उस बस रेस से निकाल। वो इसी तरह की थी। उस टाइम जीपीटी ठीक है। भी नहीं आया हुआ था, तो इंग्लिश भी सो थी, तो बस ऐसे ही छोटे मोटे सेंटेंस बना के लिखे थे। ठीक। अच्छा, ठीक है। ठीक। दूसरा मेरा ये ही पूछना था, भी एक और क्वेश्चन था, चले वो मेरे माइंड से निकल गया, मैं नेक्स्ट चलिए, क्लास क्लास में पूछ ठीक लूंगा है, यार। बाद में पूछ लीजिएगा। और साबिर जी, साबिर क्विकली क्वेश्चन पूछें। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम साबिर। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर मैं ये करना चाह रहा था कि जैसे जो लोग सक्सेसफुल फ्रीलांसर हैं और उनके पास, जैसे मैं शॉपिफाई और वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स स्टोर बनाने का काम कर रहा हूँ, तो जो लोग हम्म। सक्सेसफुल हैं इसमें और उनके पास काम ज़्यादा है, तो हम उन लोगों को हम्म। अप्रोच करके उनसे काम नहीं ले सकते हैं कि भाई आप हमें काम? बिल्कुल ले सकते हैं। मैं इसमें आप लोगों को आगे चल के जब अपवर्क खत्म होता है ना, मैं उसके बाद अपवर्क पे नॉर्मली आप लोगों को बताऊंगा
आउटसोर्सिंग, कि आउटसोर्सिंग आप किस तरह कर सकते हैं और किस तरह वो काम ले सकते हैं, वो आप उन लोगों को अप्रोच करके बिल्कुल ले सकते हैं, उनको उनको बताएं कि आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो शेयर करें, बिल्कुल वो काम किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर कई एजेंसीज ये काम करती हैं। जब मैं एजेंसी पढ़ाऊंगा तब भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एज अ पाकिस्तान में बैठ के कनाडा की एजेंसी को अप्रोच करें और उसको कहेंगे भाई जो तुम एक क्लाइंट से $10,000 दे ले रहे हो, वो $10,000 का काम खुद जो कर रहे हो, तो वो हमें आउटसोर्स कर दो, हम $2,000 में सेम काम कर देंगे। पाकिस्तान के अंदर अक्सर एजेंसीज ये काम कर रही हैं, बाहर वाले जो एजेंसीज हैं उनसे डायरेक्टली काम आउटसोर्स कर रही हैं। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसमें मसला सिर्फ ये है कि उस बंदे का, उस एजेंसी का, उस सक्सेसफुल फ्रीलांसर का आप पे ट्रस्ट करना। मेरे पास भी अक्सर इवन स्टूडेंट्स, आईडीएम के स्टूडेंट, अभी बल्कि आज ही की बात है, एक स्टूडेंट का, कल की बात है, एक स्टूडेंट का मुझे बड़ा कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने उसको अटेंड किया, मैंने पूछा कि क्या है उसका मैसेज, मैंने देखा था, मैंने उसको मेरे ख्याल से अभी तक रिप्लाई नहीं किया। शी सेड के आप ना मुझे आउटसोर्स कर दें काम को। अब मेरा ट्रस्ट नहीं है भाई, मैं नहीं अपना क्लाइंट इस तरह से हैंड ओवर किसी के भी कर सकता, मैं काम को उस तरह से नहीं दे सकता अनलेस एंड अनटिल मैं प्रॉपर इंटरव्यू करूँ, उस पूरे प्रोसीजर से गुजरूँ। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी बंदा है जो वो चीज़ों को हैंडल कर रहा है, तो वाई मैं आउटसोर्स पर क्यों करूँ? ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल है, लेकिन आप अप्रोच जरूर करें। कोई बंदा ऐसा हो सकता है कि सर उसके पास बर्डन ज्यादा हो और वो आपको काम दे दे। सर मैं इस काम में सबसे पहले आपको अप्रोच कर रहा हूँ। आप ठीक ठीक है, पहले सबसे ठीक हो पहले गया, मैं आपको कर बिल्कुल रहा ठीक हूँ। हो गया। तो ये है कि मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे अप्रोच करते हैं, आप बता दें तो मैं फिर उसी तरह अप्रोच हम्म करूँगा आपको। मैं सोशल मीडिया जब पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि किसी को अगर आपने मैसेज करना है, अप्रोच करना है, खासतौर पे लिंक्डइन जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा किसी को अप्रोच जब आपने करना है, इस तरह का मैसेज भेजना है, तो उसको किस तरह से लिखवाना है, उसको उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए, किस तरह से उसके साथ कनेक्ट करके ये बात स्टार्ट करनी है, वो मैं तब आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। ठीक है। जो आपने जो बात पॉइंट आउट की वही असल में ट्रस्ट का ही मसला है कि ट्रस्ट पहले हम्म कैसे वो डेवलप ट्रस्ट पता करना है। कैसे, उसमें उसमें आप बेसिकली क्लाइंट उसको कहते ये हैं कि भाई ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मैंने काम किया हुआ है, यू कैन गिव मी सम डमी प्रोजेक्ट, प्लस मैं 1 वीक फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने को तैयार हूँ, आप मेरे से काम करवाओ, आपको मेरा काम पसंद आए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज मतलब नो लॉस, आपके लिए कोई लॉस नहीं है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। मैं एक हफ्ता आपके लिए काम करूंगा, या 5 दिन काम करूंगा, या एक प्रोजेक्ट पे आपके लिए काम कर दूंगा, आपको मेरा काम पसंद आए, देन हम उस पर कमीशन डिसाइड कर लेंगे या उस पर अपना मार्जिन डिसाइड कर लेंगे। अगर काम नहीं पसंद आता, नो वरीज। ठीक है ना? तो सिंपल इस तरह से आप बात करके किसी को अप्रोच करें कि उसको नजर आ रहा हो कि ओके दैट इज समथिंग फाइन, और आप पीछे रीजन लिखें कि रीजन इसमें सिर्फ ये है कि आई एम अ न्यूबी और मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, और प्लस मैं जो है ना वो एफर्ट पुट करना चाह रहा हूँ कि मुझे जो है वो कुछ ऑब्वियसली पैसे मिले, मेरी बकेट बड़ी हो, पोर्टफोलियो की बकेट बड़ी हो, जिससे जो है ना मैं फर्दर ग्रो कर सकूं। ठीक है, सिंपल अपना रीजन क्या है वो चीज़ें क्लैरिटी से उसके साथ डिस्कस करें, और उसको इस तरह की ऑफर दें जो मैं ऑफर बताइए, तो मैंने एक बताई, आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, आपके जहन में मल्टीपल आइडियाज आ जाएंगे। ठीक है ठीक है। सर, पहली ऑफर मैं आपको दे रहा हूँ सर, मैं आपका पहला प्रोजेक्ट। ठीक ठीक है जनाब, ठीक है। मैं भी फिर वो एजेंसीज वाला रिप्लाई करता हूँ कि वी विल थिंक अबाउट इट एंड गेट बैक टू यू सून, और वो फिर वो सून कभी नहीं होता। ठीक है। ठीक है। चलें चले, सर। थैंक यू जी। थैंक यू जी। फरहान का क्वेश्चन है, एजेंसी को रजिस्टर कराना लाजमी है? मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, मैं कहता हूँ पहले क्लाइंट्स लें, जब क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाए देन आप अपनी एजेंसी को रजिस्टर करवाएं। ठीक है जी। मैं जब एजेंसी बढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, आज के लिए यहीं तक ही जो था सो था। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।